कोई पढ़िए एक बार इस प्रश्न को। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मैं पढ़ू प्रभु जी। जी जी। स्वरूप व तटस्थ लक्षण, प्रभुपाद की टिप्पणियां, उदाहरणों से व विशिष्ट संस्कृत शब्दों की सहायता से अपने शब्दों में शुद्ध भक्ति में सेवा की परिभाषा को कीजिए। सबने ये प्रश्न लिख लिया अभी आपके पास, क्योंकि यहाँ पे मैं एक ही चीज दिखा सकता हूँ, तो बाद में ये प्रश्न मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा। तो इसीलिए आप सब लोग ये लिख लीजिए। तो हो गया सबका लिख के? आप लोगों ने तो अभ्यास किया ही था 2 हफ्ते पहले। मैंने आपको ये प्रश्न दिया था और अभ्यास करने को बोला था। फिर भी अभी कोई बाहर होगा तो इसको लिख लीजिए। ये तो अभी मैं कोई इसके उत्तर कैसे लिखने का, इस पे हम जाते हैं। हम्म। ठीक है, तो अभी कोई भी ओपन बुक का प्रश्न आपको आएगा, है ना? जैसे अभी यहाँ पे आपको 2 प्रश्न आए, उसमें से हमने एक प्रश्न लिया यहाँ पे। तो अभी मैं जो नियम बताने जा रहा हूँ, है ना, वो कोई भी आपको ओपन बुक का प्रश्न आए और किसी भी यूनिट का है, तो ये नियमों का आपको पालन करेंगे तो आप उसमें उत्तर लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे पता चला कि पहले वाले शिक्षकों ने आपको उतना बताया नहीं है ना, जो बेसिक्स रहता है, जो मूलभूत चीजें रहती है, इसकी संकल्पना क्या है, ये ओपन बुक रहता क्या है ना? तो ये सब जो इसकी मूलभूत मूलभूत जो चीजें हैं, वो आपको बताई नहीं गई है, ऐसे मुझे बोल रहे थे। और क्या हुआ कि बता रहे थे कि आपके पहले के शिक्षक बोल रहे थे कि एक भक्त ने बस एक परिच्छेद ही लिखा है। ओपन बुक का जो उत्तर है। ऋषभ वाणी प्रभु मुझे बता रहे थे कि उनका जो अभी वो चेक कर रहे हैं ना, उनका अभी तक उन्होंने मार्क दिए नहीं है भगवत गीता 1 से 6 अध्याय के। तो उसमें एक भक्त ने क्या किया है कि बस एक परिच्छेद उत्तर लिखा है एक प्रश्न का। तो वैसे नहीं चलेगा, तो वो भक्त को मैंने बोला कि उनको फिर से लिखने को बोलिए। तो उन्होंने जो वैसे लिखा है, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनको फिर हमने दिया है, जब रिजल्ट आएगा तो अभी आपके पास आएगा कि उनको फिर से लिखना है। तो ऐसे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैसे लिखना है, इसकी वजह से ऐसे हो गए। इसीलिए मैं ये पहले से बता रहा हूँ, और उसके पहले माधव सेवा प्रभु ने भी ये बताया नहीं है। तो हम कोई भी आपको प्रश्न जो आए, तो क्या करने का पहले, तो पहली इसमें जो स्टेप है, पहली जो इसमें सीढ़ी है, तो वो प्रश्न पढ़ के वो क्या है आपको समझ लेना है। कोई भी यूनिट का कोई भी प्रश्न आए, तो पहली चीज आपको करना है कि वो जो प्रश्न आपको मिला है ना, वो पढ़ के उसको समझना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको करनी है कि जब आपको प्रश्न समझ में आए, है ना, तो अभी हम आपको उत्तर की तरफ जाना है। तो उत्तर की तरफ जाते समय ये उत्तर कैसे लिखना है, कैसे आप। बस कृपा है आप लोग। तो हरे कृष्णा। हाँ बोलिए, म्यूट पे रखिए अपने आप को। मैं ये बोलना चाह रहा था कि पीछे से आवाज सुनाई दे रहा था, तो ओके ओके, हाँ मैंने कर दिया उसको म्यूट।
म्यूट किया हो। देखिए, पहली चीज जो है वो प्रश्न को आपको समझना है, और उस प्रश्न को समझने के बाद अभी जब हम को प्रश्न समझ में आया तो हमारे मन में कुछ ना कुछ उसका उत्तर आया होगा। तो ये उत्तर जो है, ये उत्तर एक विशिष्ट आकृति में होना चाहिए, एक विशिष्ट ढांचे में होना चाहिए, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो स्ट्रक्चर, अगर वो ढांचा अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, उसका वो ढांचे के अनुसार अगर आप नहीं लिखेंगे, तो वो कदापि आप पास नहीं हो पाएंगे उसमें, है ना। आपको फिर से लिखना पड़ेगा। और ये जो नियम है ना, तो पहले ये भी आपको स्पष्ट कर देता हूं। ये जो नियम मैं यहाँ पे बता रहा हूं, है ना, तो आप वैसे के वैसा अगर इसके अनुसार अगर आप इस खुले प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, है ना, तो केवल आप पास हो जाएंगे, है। तो ये जो चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, वो केवल आपको एक पास होने के दृष्टिकोण से बता। तो अगर आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप बोलेंगे कि प्रभु जी, जैसे आपने बताया था वैसे ही मैंने लिखा है ना, मुझे मार्क तो बहुत कम आए, है, गुण तो मुझे बहुत कम मिले हैं, ऐसे आप लोगों को लगेगा। लेकिन ये क्या मैं बता रहा हूँ, एकदम ज्यादा गुण प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन पास होने के लिए। तो ये भी अगर आप पूरा फॉलो नहीं उसके अनुसार अगर नहीं लिख पाओगे, तो क्या हो जाएगा, मैं फिर से कोई भी जो शिक्षक है ना, मैं ही नहीं, तो आपको बोलेगा कि फिर से लिखिए, आपको फेल नहीं होंगे आप, है ना? फिर से आपको लिखना पड़ेगा इसके अनुसार। तो ये आकृति क्या है, ये ढांचा क्या है जो आपके उत्तर में आना चाहिए। तो अभी जो भी प्रश्न है, तो अभी ये जो बातें हैं हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये किसी प्रश्न को हमने लिया नहीं है अभी तक, है ना। ये क्या है कि कोई भी प्रश्न आए उसके लिए सामान्य बातें। तो अभी ये आकृति या ढांचा, वो क्या है वो देखते हैं, जिसके अनुसार हमको ये अ, इस ओपन बुक प्रश्न का उत्तर लिखना है। क्या होना चाहिए, जब आपने मन में उत्तर सोचा है, तो उसमें से जो पहला परिच्छेद है, तो उसमें उस उत्तर का परिचय होना चाहिए। और वो जो पहला परिच्छेद है 3 से 5 लाइन का ही मतलब हो जाता है ना। कोई भी प्रश्न रहे तो लगभग 3 से 5 लाइन में, वाक्यों में वो परिचय आप दे सकते हैं। तो ये ऐसे शुरू में परिचय होना चाहिए। फिर जो बीच में जो अ, आप लिखोगे, तो वो क्या होगा, आपका मूल जो शरीर है आपके उत्तर का, है ना, वो रहेगा यहाँ पे, है ना। वो लंबा चौड़ा 2 पेज का रहेगा लगभग। तो ये जो मूल या गाभा जिसको हम बोलेंगे, है ना, जो आपके उत्तर का मूल रहेगा। और तो इसमें कैसे लिखना है आपको, ये जो गाभा है, इसमें ऐसे आपको शीर्षक देखिए, है ना, जैसे प्रश्न में पूछा है, तो उसमें उत्तर में आपको भले ही इस ओपन बुक को दूसरा एक नाम क्या है कि निबंध की तरह, इसको नाम निबंध है, लेकिन आपको उत्तर कैसे एकदम ऐसे निबंध की जैसा नहीं लिखना, ये लंबे लंबे परिच्छेद बस ऐसे ही नहीं लिखना है। तो आपको शीर्षक देना पड़ेगा, जिसको हम टाइटल बोलते हैं उत्तर में। तो और उसमें क्या लिखने पड़ेंगे, ऐसे बिंदु। तो जितना आप आपका जो उत्तर है ऐसे शीर्षक देके, बिंदु देके वैसे लिखोगे, टू द पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, है ना? मुद्दे सुध, तो मुद्दे के अनुसार, तो ऐसे ये शीर्षक रहेगा, उसके कुछ पॉइंट रहेंगे, है ना। कुछ यहाँ पे उपशीर्षक आएगा इस शीर्षक के नीचे, फिर उसके अंदर कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे, है ना। फिर ये शीर्षक, दूसरा एक शीर्षक आएगा यहाँ पे, उसमें कुछ मुद्दे रहेंगे, है ना। तो ये ढांचा आपके कुछ आपने एक निकाला, कुछ ऐसे एक चार्ट के माध्यम से आपने समझाया, जो भी चीज है वहां पे अगर आप लिख सकते हैं तो आपको अपनी बुद्धि लगानी है। तो ऐसे बड़े बड़े कहने का है कि आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि एकदम टू द पॉइंट आंसर
होना चाहिए, जो पूछा है उसके अनुसार ही होना चाहिए। और जितना आप अच्छे से उसका शीर्षक, मुद्दे या कुछ आकृति के माध्यम से, चार्ट जिसको बोलते हैं हम, है ना, उसके माध्यम से, है ना, कुछ जो टेबल है ना, तो कुछ चीजें जो टेबल में भी आप लिख सकते हैं। अगर उस प्रश्न में लिख सकते हैं तो ऐसे नहीं कि चार्ट टेबल हर प्रश्न में आपको लिख पाएंगे, है ना, कुछ प्रश्न में आप लिख पाएंगे, कुछ में नहीं लिख पाएंगे। तो जितना आप आपकी बुद्धि लगा के या अच्छे से इसको मतलब लिखने में भी वो अच्छा लगे और वो शिक्षक पढ़े, है ना, ऐसे लंबे लंबे एक ही परिच्छेद लिख दिया आपने तो वैसे नहीं लिखना है, तो टू द पॉइंट लिखना है। तो ये मेन आपका हो गया गा भाग आपके उत्तर का, ये दूसरा भाग होना चाहिए। और जब अंत में हो जाएगा ये गाभा होने के बाद, फिर एक 3 से 5 लाइन का एक छोटा सा परिच्छेद आएगा। और इसमें क्या होना चाहिए, जो निष्कर्ष होना चाहिए, जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। तो ये निष्कर्ष में जो भी प्रश्न में पूछा है, कैसे आपने आपके जो बीच में वाला भाग है ना, जो गाभा है, मूल भाग जो है उत्तर का, तो उसमें कैसे आपने जो प्रश्न में पूछा है वो कैसे आपने स्पष्टीकरण किया है उसका। तो ये एक उसका एक जो निष्कर्ष है जो भी आएगा, तो वो आपको अंत के 3 से 5 एक वाक्यों में उसको निष्कर्ष लिखना है। और ये जो सब पूरा प्रपंच है ना, पूरा परिचय से लेके निष्कर्ष तक, तो ये सब आपको 800 शब्दों के आसपास आपको बिठाना है लगभग। ये भी एक इसमें बात हमको कही, ये शब्दों की आपको क्या है वहां पे मर्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य बातें कि जो आपको पालन करनी है। हाँ, एक बात इसमें रह गई सामान्य बातों में, और जो भी आप अभी यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, जो शीर्षक आपको जो प्रश्न है, तो उसमें कुछ चीजें आपको पूछी है, तो वहां पे जो पूछी है वो आपको श्लोक या तात्पर्यों के हिसाब से या कुछ प्रभुपाद के प्रवचन से आपने लिखा है। तो अभी समझो मैंने यहाँ पे एक मुद्दा लिखा, तो वहां पे क्या है कि अगर आप लिख सकते हैं जितना, तो ऐसे एक ब्रैकेट में, है ना, तो वहां पे अगर आप भगवत गीता का यूनिट है तो ऐसे भगी, है ना, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, है ना, ये आपको पहले भी बताया होगा और आपके हैंडबुक में भी बताया है ना? तो ये जो प्रक्रिया है भगवत गीता दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक लिखना, इसको क्या बोलते हैं, संदर्भ। तो जितने हो सके ऐसे ये मूल उत्तर में आपको संदर्भ लिखने हैं, ज्यादा से ज्यादा संदर्भ। तो कुछ चीजें जो है आपको पूछी जाती है कि आपको अपने शब्दों में लिखनी है, तो वहां पे संदर्भ लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें आपको मूल ग्रंथ से पूछी जाएगी, वहां पे जितना आप संदर्भ लिख सकते हैं ज्यादा, तो वो भी आपको लिखना है। तो अभी ये बात पूरी हो गई है कि जो सामान्य चीजें हैं, ये जो ढांचा है इसका, उसका अनुसरण आपको करना ही है। आप अगर इस ढांचे में नहीं लिखेंगे, इस आकृति में नहीं लिखेंगे, तो आपको फिर से लिखने को कहा जाएगा। तो अभी ये सामान्य आकृति है ना, जो उत्तर की मैंने आपको बताई है, तो ये हर किसी यूनिट के हर किसी प्रश्न को ये लागू होगी। ठीक है, केवल मेरे यूनिट का ही नहीं, तो आगे आने वाले हर यूनिट में आपको ये काम आएगा। इसमें अभी किसी को कुछ प्रश्न है, किसी को ये आकृति समझी नहीं है, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो हम लोग संदर्भ
जो रेफरेंस देंगे उसमें श्लोक का सिर्फ नाम और वो देना है या पूरा लिखना है एज इट इज श्लोक को? नहीं नहीं, वो तो संदर्भ अलग अलग रहेगा प्रसंग के अनुसार। एक मैंने उदाहरण के तौर पे ऐसे दिया। तो अभी कैसे, ये तो श्लोक से अगर लिखा है अपनी, तो क्या आएगा? भगवत गीता 2.12 ऐसे अगर श्लोक में है। अगर मैंने वो मुद्दा जो लिया है तात्पर्य से लिया है, तो क्या आएगा? भगवत गीता ऐसे लिखूंगा मैं, ब्रैकेट में भगवत गीता, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप पूरा लिख 2.12 तात्पर्य, ऐसे है। और अभी समझो, अभी इसमें तो श्लोक नहीं दिया भक्ति रसामृत सिंधु में, तो उसमें कैसे लिखूंगा मैं? तो अभी हमको यहाँ पे कुछ एक वाक्य लिया मैंने, प्रभुपाद की किताब का एक वाक्य लिया है। तो वो लिखूंगा कि मैं अध्याय संख्या लिखूंगा, अध्याय 10, अध्याय 10, नहीं इसके पहले ये लिखूंगा ना, भक्ति रसामृत सिंधु, अध्याय 10 ऐसे लिखूंगा मैं, भक्ति रसामृत सिंधु के लिए। तो इस तरह से प्रसंग के अनुसार ऐसे आपको बदल करना पड़ेगा उसको। थैंक यू। स्पष्ट है माता जी? और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, टाइटल में क्या लिखेंगे? टाइटल जो शुरू में टाइटल लिखना है उसमें टाइटल में वो प्रसंग, जो भी प्रश्न रहेगा, जो भी उत्तर है, ये तो सामान्य चीजें बताई मैंने, है ना। वो तो जो भी आपको प्रश्न के अनुसार वो आपको लिखना पड़ेगा। मतलब वहां पे कहने की बात है कि टाइटल ही देना है ऐसे नहीं है ना, कि आपको मुद्दे सूद लिखना है। तो वो एक तरीका है कि शीर्षक देके जो भी उत्तर है उसमें जो पहला बड़ा मुद्दा है उसको शीर्षक में डालेंगे, उसमें छोटे छोटे मुद्दे उसमें आएंगे। तो ऐसे एकदम आपको निबंध की तरह नहीं लिखना। उस वो प्रश्न में आप टाइटल नहीं दे सकते तो मत लिखिए, केवल मुद्दे तो हर उत्तर में दे ही सकते, है ना। किसी प्रश्न में बड़े मुद्दे होंगे, है ना, किसी में छोटे मुद्दे होंगे। इन मुद्दे सूद आपको लिखना है, टू द पॉइंट। मेन मुद्दा पहले लिखना है। मेन हाँ, मुद्दा तो उसको शीर्षक में डाल सकते हैं, मतलब दिखने को उसकी आकृति अच्छी दिखेगी ना। तो मेन मुद्दा है, उसमें कुछ उप मुद्दे आ रहे हैं, है? तो उसको शीर्षक बोलते हैं ना, मेन मुद्दे को, मेन विषय को। तो जैसे अभी हमने देखा कि भक्ति के अंग, है ना, तो इसको हम शीर्षक दे सकते हैं। उसमें उप मुद्दे क्या आएंगे कि 64 अंग, ये 64 उसमें पॉइंट आ जाए। फिर शीर्षक आएगा कि भक्ति का अंग नहीं है, अगर वो प्रश्न में पूछा है तो उसमें जो भी 5-6 अंग जो बताएंगे, अभी उसमें से 2 हमने देख लिए, तो वो जो अंग नहीं है वैसे। थैंक यू प्रभु जी। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आंसर को हम टाइप करके लिखेंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा, ओके। चलेगा। हिंदी में ही लिख रहे, नहीं चलेगा, मुझे तो मेरे यूनिट को तो चलेगा, कोई भी नहीं, हिंदी इंग्लिश कोई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आगे चले फिर, यहां तक सभी को स्पष्ट है? ठीक। तो अभी हमारे प्रश्न के पास जाते हैं। जो पहला प्रश्न है, तो ये तो अभी सामान्य चीजें बताइए आपको। तो अभी पहली यहाँ पे मैंने सामने क्या है कि प्रश्न को समझ लेना है। तो अभी आपका एक प्रश्न पढ़ लीजिए, प्रश्न तो हमने पढ़ा है, तो प्रश्न किसको समझ में आया है ना। तो आप लोगों की समझ बताइए। अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा, ये सामान्य चीजें समझने से पहले अभी हमको क्या करना है कि पहले प्रश्न को समझ लेना है। तो अभी आप लोगों को लगता है कि इसमें किसी को प्रश्न समझ में आया है, तो मुझे बताइए कि ये जो पहला प्रश्न है आपको समझ में आया, तो मुझे समझाइए, है ना। कौन प्रयास करना चाहेगा? गलती होने दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें शुद्ध भक्ति में सेवा को समझाना है। शुद्ध भक्ति में सेवा क्या है, तो उसके लिए ना स्वरूप और तटस्थ लक्षण बताने हैं। जैसे आपने बताया थे स्वरूप और तटस्थ लक्षण, जैसे कृष्णानुशीलम है। और इसमें प्रभुपाद की टिप्पणियां भी दे सकते हैं जो शिल प्रभुपाद ने बुक में बताई है, और उदाहरण जो दिए थे इसको समझाने के लिए। हम्म, शुद्ध भक्ति में सेवा को समझाना है इस प्रश्न में। उसमें बराबर। स्वरूप
लक्षण बताए थे प्रभु जी आपने, उसमें भक्ति के लक्षण बताए थे प्रभु जी। कृष्णानुशीलम बताया था, एक अनुकूल्यन बताया था, स्वरूप लक्षण है प्रभु जी वो। और अन्याभिलाषता शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम तटस्थ लक्षण बताए थे प्रभु जी आपने। तो इनको शुद्ध भक्ति में सेवा को समझाना है तो इसमें ये लक्षण समझाएंगे प्रभु जी, कृष्णानुशीलनम और आनुकूल्यन को, और ये तटस्थ लक्षण को, अन्याभिलाषता शून्यम और कर्म ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो इतना ही करेंगे, और कुछ आपने जितना बताया वो उतना सही है, और कुछ इसमें आएगा? इसमें कृष्णानुशीलनम का मतलब है कृष्ण की प्रत्यक्ष रूप से सेवा। नहीं नहीं, एकदम में अभी आपको उत्तर नहीं, उत्तर में आप पूरा उत्तर मत बताइए, अभी आपको बस प्रश्न समझाना है। अभी तक जो आपने समझाया तो वो उसमें से पूरा सही है, लेकिन उसमें कुछ और बातें आनी चाहिए प्रश्न समझने में। आपको समझ गया है मोटा मोटी प्रश्न, है ना? लगभग आपने 80% पूरा बता दी, लेकिन और भी कुछ चीजें उसमें बाकी रह गई। हरे कृष्ण और क्या? प्रभु। हाँ बोलिए। हाँ प्रभुपाद की टिप्पणियों के साथ हमें इसको समझाना है, उदाहरण देते हुए। और आपने थोड़ा सा ऐड किया, टिप्पणियों को भी ऐड किया, फिर उदाहरणों को ऐड किया, और कुछ बचा है? और अपने शब्दों में लिखना है साथ में। अपने शब्दों में लिखना है, और कुछ, और थोड़ा एक पॉइंट बचा है। बराबर है, जो कम था आपने उसमें ऐड किया, और एक पॉइंट बचा है प्रश्न में, प्रश्न को देखेंगे तो। और इसकी परिभाषा भी, डिटेल्स भी समझानी है हमें। शुद्ध भक्ति में सेवा के बारे में परिभाषा देनी है, इसकी व्याख्याएं देनी है हमने, डिटेल समझानी है हमें। हाँ वो तो है, वो तो बोला, और एक शब्द पॉइंट है। सहायता से, हाँ जो वो संस्कृत जो शब्दों की सहायता से। हाँ, संस्कृत शब्द है ना, वो बच रहा। जैसे अभी आपने 5-6 लोगों ने जो बताया, तो उनको तो समझ में आ गया है प्रश्न, है ना? तो बाकी लोगों को आ गया क्या समझ में प्रश्न? तो किसको समझ में नहीं आया प्रश्न? प्रभु ऐसी जी कोई? नहीं आए समझ में। हाँ जी, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो देखिए, अभी प्रश्न में आपके सामने प्रश्न रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं दो चीजें नहीं रखता, इसीलिए पहले आपको लिखने को बोला। तो पढ़िए, जिनको नहीं समझ में आया, किसने बोला था माता जी को, प्रश्न पढ़िए आप। प्रभु जी मैंने क्वेश्चन लिखा है, आधा ही लिखा है। स्वरूप व तटस्थ क्यों नहीं? मैंने पहले दिखाया था ना क्वेश्चन, तब बोला था ना लिखो करके, लिखना चाहिए था ना आपने। जी आधे लिखा ठीक है। है, हाँ अभी दिखा रहा हूँ मैं कुछ 20 में। मैं पढ़ूं क्या प्रभु जी? नहीं, उनको, आपको तो समझ में आया ना, उनको नहीं आया। नहीं, दिखाता हूँ, उनको लिखना चाहिए ना। उसी टाइम पे जो आपको बोला है वो करना है, नहीं तो ऐसे फिर ये होता है, टाइम जाता है उसी में। लिख लीजिए माता जी, ये प्रश्न यहाँ था, दिख रहा है जी यहाँ पे। हम्म, लिख लिया? नहीं प्रभु जी ने लिखा। हाँ ठीक है, बताइए होने के बाद।
हुआ क्या? जी। पढ़िए फिर क्या प्रश्न क्या है? एक मिनट। स्वरूप व तटस्थ लक्षण प्रभुपाद की उदाहरण की टिप्पणी में शुद्ध व विशिष्ट संस्कृत शब्दों की सहायता से शुद्ध भक्ति में सेवा की परिभाषा कीजिए। अभी कुछ समझ में आया प्रश्न पढ़ के आपको या नहीं? फिर नहीं आया तो नहीं बोलिए, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके पास प्रश्न ही नहीं था ना, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आया, तो इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं आया तो नहीं, बता सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बता वही पूछ दीजिए। रहा था। हाँ हाँ ठीक है। देखिए अभी प्रश्न में हमको क्या पूछा है उन्होंने, कि शुद्ध भक्ति में सेवा की व्याख्या लीजिए। इतना तो वहां पे आपको समझ में आया ना, वो प्रश्न हमको पूछा है उसने उन्होंने। ये समझ में आया क्या प्रश्न में उन्होंने हमको पूछा है कि जी प्रभु जी। हाँ हाँ वो समझ में आया ना। तो अभी यही प्रश्न में उन्होंने हमको ये भी पूछा है, ये जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति में सेवा, तो इसकी परिभाषा उन्होंने पूछी है। इतना तो आपको स्पष्ट हो गया। तो अभी प्रश्न का जो पहला भाग आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने क्या पूछा है कि स्वरूप और तटस्थ लक्षण, और क्या पूछा है कि प्रभुपाद की टिप्पणियां, उदाहरण और विशिष्ट संस्कृत शब्द। तो ये जो परिभाषा लिखनी है आपको, है ना, तो ये कहीं से भी लिखनी है क्या? भगवत गीता से लिखनी है क्या? नहीं लिखनी। तो कहाँ से लिखनी है आपको ये परिभाषा? ये भी उन्होंने बताया है कि ये जो परिभाषा है ना, तो ये श्लोक है एक परिभाषा का। अगर आपको वर्ग में आप रहेंगे तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो परिभाषा है ये किसने की है? रूप गोस्वामी ने की है। और जी ये जो परिभाषा है तो उन्होंने कैसे लिखने को बोला है कि अपने शब्दों में। और अभी अपने शब्दों में लिखना है तो खुद से कुछ भी लिखना है क्या? नहीं। तो उसमें कुछ चीजें आनी चाहिए। तो क्या आनी चाहिए? ये स्वरूप लक्षण उसमें आने चाहिए। फिर उसमें क्या आनी चाहिए? ये तटस्थ लक्षण भी उसमें आने चाहिए। और प्रभुपाद की जो है वो जी टिप्पणियां। प्रभुपाद की टिप्पणियां मतलब क्या? कि इसके ऊपर, किसके ऊपर? ये शुद्ध भक्ति की व्याख्या के ऊपर है, जो कि क्या है? पहले अध्याय का 11वें या 10वें श्लोक में उन्होंने की है। एक मिनट में श्लोक संख्या बताता हूं कि ये शुद्ध अन्याभिलाषिता शून्य, ये जो श्लोक है उसकी संख्या कितनी है? 10वीं है या 11वीं? 11 नंबर है प्रभु जी। हाँ 11। हाँ ठीक है, मैं वही कंफर्म कर। तो ये जो है कि पहले लहरी का पहला अध्याय, पहले लहरी का पहला अध्याय, और उसमें 11वां जो श्लोक है, तो इसके ऊपर जो प्रभुपाद ने लिखा है ना, उनके ये इंट्रोडक्शन में आया है यहाँ पे, है ना। जी हाँ तो ये इंट्रोडक्शन में जो भी प्रभुपाद ने लिखा है उसमें से कुछ हमको लेनी है, उनकी एक टिप्पणी हमको लेनी है। तो वहां से लेके तो कितने हो गए? एक तो हो गया कि स्वरूप लक्षण हो गया, दूसरा हो गया तटस्थ लक्षण हो गया, तीसरा हो गया प्रभुपाद की टिप्पणियां, वहां से लेनी है उनके, है ना, जो श्लोक है उसके ऊपर लिखी। तो ये टिप्पणी में ही प्रभुपाद ने उदाहरण, या जो भी मैंने आपको जीव गोस्वामी का बताया,
और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मैंने बताया, वो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। तो उसमें से, है ना, जो भी ये तीनों में से किसी ने जो भी उदाहरण बोले हैं, विशेष करके प्रभुपाद ने अगर बोले हैं उसमें से लिखे होंगे, तो जो भी ये लोगों ने उदाहरण दिए हैं, जब जो भी उन्होंने कुछ उदाहरण दिए होंगे वो समझाते समय, वो व्याख्या, वो श्लोक समझाते समय, वो उदाहरणों में से आपको लेना है। और पांचवी चीज जहां से आपको लेना है वो क्या है कि जब आचार्य और प्रभुपाद जब लिख रहे थे, तीनों ने जो भी लिखा है उसमें उन्होंने उदाहरण भी लिए हैं और कुछ संस्कृत शब्द भी लिए हैं। तो वो मैंने बताए होंगे आपको, या प्रभुपाद की इसमें से भी आप ले सकते। तो ये संस्कृत शब्द, तो ये आपको लेना है। आपके जो अपने शब्दों में आप ये शुद्ध भक्तिमय सेवा की जो परिभाषा अपने शब्दों में जो आप लिख रही है ना, वो तो उसमें ये 5 चीजें उसमें होनी चाहिए, ऐसे वो बोल रहा है प्रश्न। जी प्रभु इस तरह से आपको प्रश्न को समझ के लेना है। जी, समझा समझा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अभी और कोई है क्या जिसको समझा नहीं अभी तक? कुछ भी नहीं समझा? इसमें जो संस्कृत शब्द है उसमें क्या लिखेंगे? संस्कृत शब्द आपके पीछे से बहुत आवाज आ रहा है, एक बार फिर से दोहराइए। जो संस्कृत शब्द लिखा हुआ है ना, इसमें संस्कृत शब्द में क्या मतलब ये जो संस्कृत शब्द जो भी, जैसे अभी जो उदाहरण है ना, तो उदाहरण क्या बोले हैं प्रभुपाद जी ने या आचार्यों ने, जो भी उदाहरण लिए हैं वो समझाते समय, वो श्लोक समझाते समय, है ना, तो वो श्लोक के तो शब्द कहाँ आ जाएंगे? स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण में वो श्लोक के संस्कृत शब्द आ जाएंगे। लेकिन ये श्लोक को जब समझा रहे शुद्ध भक्ति का अन्याभिलाषिता शून्य, ये श्लोक का जब वो हमको समझ दे रहे, अंडरस्टैंडिंग जब वो दे रहे अपनी टीका के द्वारा, तभी उन्होंने जो उदाहरण बोले हैं या संस्कृत के कुछ शब्द बोले, तो वो पकड़ के आपको लिखना है। श्लोक के ही शब्द तो स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण में आ ही जाएंगे, अन्याभिलाषिता इस श्लोक के। तो वो छोड़ के जब वो एक्सप्लेन, वो जो स्पष्टीकरण कर रहे हैं, उस समय जो शब्द उन्होंने लिए वो लेने हैं। एक आध कोई उदाहरण बता सकते हैं प्रभु, जैसे कैसे? उदाहरण तो एक, जैसे कि अभी उन्होंने अनुशीलन में उन्होंने बताया था संस्कृत शब्द अनुशीलन, जब वो समझा रहे थे कृष्ण अनुशीलन, तो कृष्णानुशीलन जब समझा रहे थे तो क्या संस्कृत शब्द आए थे? आपके नोट्स में लिखे हैं या याद है आपको? कृष्णानुशीलन जब समझाते हैं आचार्य, तो कौन क्या समझाते हैं उसमें, या प्रभुपाद समझाते हैं? तो उसमें आता है प्रवृत्त्यात्मक अनुशीलन, निवृत्त्यात्मक अनुशीलन। बराबर है? याद आ रहा है किसी को? प्रवृत्ति निवृत्ति, ठीक है, ये ऐसे वहां पे संस्कृत शब्द आते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। समझ गया? तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं, इसीलिए मैं 15 दिन पहले बताया था कि कुछ पढ़ लीजिए इसमें। तो आप वहां पे जाएंगे, किताब खोलेंगे तो आपको ये दिखेगा प्रवृत्तियात्मक, और यहाँ वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसमें मैंने ये शब्द इस्तेमाल किए थे। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, लिखाए थे आपने प्रवृत्तियात्मक निवृत्तियात्मक। हाँ, तो ये क्या है? संस्कृत शब्द है ना, तो उसका जो भी उसको पकड़ के आपको लिखना है। वैसे कोई भी जो संस्कृत शब्द है उसमें आया था ना, वो पकड़ के आपको लिखना है। तो उदाहरण के तौर पे ये संस्कृत शब्द मैंने आपको बताया। स्पष्ट है क्या? जिस प्रभु जी का प्रश्न था वो? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इसमें हाँ। वो जो श्लोक अन्याभिलाषिता शून्यम, उसका भी थोड़ा वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी यही तो बताया करना ही पड़ेगा ना आपको, वो तो करना ही पड़ेगा वरना से। तो वही आपको, और उसमें क्या है कि स्वरूप लक्षण, अभी अन्याभिलाषिता शून्य है ना, तो इसमें स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण में जाएंगे आप, है ना, तो वो क्या है आपको, वो पूरा श्लोक कवर हो जाएगा उसमें।
तो श्लोक क्या है वो आपका? अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ऐसे आपका श्लोक है। और तो अभी स्वरूप लक्षण क्या है? कृष्ण अनुशीलनम कृष्ण अनुशीलनम एक ही है क्या? हाँ, तो दो है। तो क्या है दो में कि कृष्णानुशीलनम है ना? अनुकूलेन। हाँ, ये देखिए ये श्लोक में के ये दो शब्द इधर कवर हो गए। तो अनुकूलेन। और तटस्थ लक्षण क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। और क्या है? अन्याभिलाषिता शून्य है, बराबर, दोनों आपने एक साथ बताया। और ये ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो देखिए ये चार शब्द इधर आ गए स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण में, है ना? तो बहुत कम शब्द आपके श्लोक में बचते हैं। ये कितना क्यों बताएं? क्योंकि आपका जो प्रश्न था कि श्लोक के बारे में बताना है या नहीं बताना है ना? ये श्लोक के बारे आपका लगभग यहाँ पे 90% श्लोक इसमें आ ही जाएगा। ये चार शब्द इधर आपको स्पष्टीकरण तो देना ही है ना, थोड़ा सा ही बचता है। तो वो बस है कि क्या बचता है कि ज्ञान कर्म दिया ना हो तो अनुकूल भक्तिरुत्तमा, भक्तिरुत्तमा इतना ही बचता है जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो उसका कुछ मतलब लगभग आपको श्लोक लिखना ही है। समझ गया क्या जिनका प्रश्न था उनको? और कुछ किसी को कुछ समझा नहीं यहाँ तक? ये भी इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे भक्ति उत्तमा, तो मार्क्स कटेंगे या मतलब सही रहेगा? पूरा एक्सप्लेन वो हो आप आऊंगा मैं आऊंगा उसमें। अभी तक मैंने एक ही स्टेप आपको बताई है कि प्रश्न को समझ लेना। अभी उसमें क्या उसमें आपको स्पष्ट है क्या? आपके प्रश्न की तरफ मैं आऊंगा। उसमें तो सही है। हाँ अभी हाँ आपको समझ गया, बाकी सब भक्तों को समझ गया क्या प्रश्न? अभी हम क्या कर रहे हैं कि पहली स्टेप में है, हमारी पहली सीढ़ी पे है क्या प्रश्न को समझना। वो प्रश्न आपको सबको समझ गया तो आगे चलते हैं, तो चलते हैं फिर आगे। तो अभी दूसरी सीढ़ी क्या है कि अभी मन में हमको उत्तर बनाना है। मैंने आपको बताया बराबर है क्या? मैं सीढ़ी बराबर चढ़ रहा हूं क्या? तो आप बताइए। जो मैंने पहले सामान्य में जो बातें बताई है ना, उसको मैं पूरा उसका अनुसरण कर रहा हूं। अभी पहली जो है सीढ़ी सामान्य में मैंने आपको बताई थी कि प्रश्न को समझना है। तो प्रश्न अभी हम सबने समझ लिया है। अभी हम सब ने प्रश्न समझ लिया है, तो अभी मन में हमको उत्तर बनाना है। तो मन में अभी उत्तर क्या है कि अभी मैं परिचय बनाऊंगा मन में मेरा। आप लोग अभी परिचय बनाइए, उत्तर आपके मन में तैयार कीजिए, मन में परिचय बनाइए। फिर मन में मैं क्या बनाऊंगा? वो गाभा, उसका मेन जो बॉडी है ना, जो मेरे उत्तर का जो प्रमुख हिस्सा है बीच में वाला है। तो ऐसे नहीं कि वहां पे एक ही परिच्छेद में लिखना है आपको, है ना। उसमें अनेक परिच्छेद आ सकते हैं, मल्टीपल पैराग्राफ्स उसमें आ सकते हैं। तो मतलब एक बड़ी आकृति मैंने बताई आपको कि पहला जो पैराग्राफ है 3 से 5 लाइन का, पहला जो परिच्छेद है वो 3 से 5 वाक्यों में आपको लिखना है। जो अंतिम परिच्छेद है वो 3 से 5 वाक्यों में आपको लिखना है। तो बीच में क्या है कि अनेक परिच्छेद हो सकते हैं, है ना। वो कितने भी वाक्यों के आप अनेक परिच्छेद कीजिए, शीर्षक दीजिए, मुद्दे लिखिए, कुछ ऐसे आकृति बनाइए, चार्ट इत्यादि, है ना, जिससे आप वो उत्तर में लिख सकते हैं। तो ठीक है, अगर बना सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करना है ना। और अच्छा भी वो दिखना है, ऐसे एक स्वाभाविक रूप से अगर वहां पे आ रहा है चार्ट इत्यादि तो उसको डालना है। ठीक है, तो अभी मन में हमने ऐसे बनाया, तो अभी उसका एक रफ एक को क्या बोलेंगे, उसको एक ऐसे ही यहाँ पे उसके लिख लेते हैं। तो परिचय में मैं कैसे लिखूंगा
अभी इस प्रश्न का मैं बस बताने वाला हूँ, आगे मैं परिचय निष्कर्ष आगे के प्रश्नों का नहीं बता रहा हूँ। पहले के शिक्षकों को आप लोगों को नहीं बताया, इसीलिए मैं परिचय अभी थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। तो परिचय अभी मैं कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा कि ये मैं एकदम आसान में बता रहा हूं, है। तो आप अगर यही लिखोगे तो बस पास हो जाओ, है। तो आपकी बुद्धि इस्तेमाल करके इससे अच्छा लिखोगे तो आपको ज्यादा गुण मिलेंगे। ये वैसे के वैसा लिखोगे तो बस पास हो जाओ। तो अभी परिचय हमको कैसे लिखना है ना, जो हमको पूछा है उसके बारे में हमको बताना है अभी। तो क्या बताएंगे 3-4 वाक्यों में कि ये जो शुद्ध भक्ति है, ऐसे नहीं, ये जो मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा हमको अच्छे भाषा में, शुद्ध भाषा में, जैसे किताबों में होती है ना, उस भाषा में, लेकिन अपनी भाषा में ऐसे लिखना। हमने जो हमने किताब लिखी है इस प्रकार से, तो ऐसे लिखूंगा मैं कि ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी ने, शुद्ध भक्ति की परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी ने उनके भक्ति रसामृत ग्रंथ में, ये पहले लहरी के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में, है ना, वो दी है। और उस परिभाषा को अभी हम ये स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, प्रभुपाद की टिप्पणियां, उदाहरण और संस्कृत शब्दों के माध्यम से उस परिभाषा को अभी हम देखेंगे। तो ऐसे एकदम सामान्य, है ना, सबके लिए ऐसे परिचय देना है। जो अभी उत्तर में आपके बताने जाने वाले उसके बारे में आपको थोड़ा सा परिचय देना। तो ऐसे लगभग दो ही वाक्यों में मैंने लिखा, तो ठीक है ना, इस प्रश्न के लिए वो उतना ठीक है। 2-5 वाक्यों में वहां पे आपका परिचय आ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से मैंने परिचय लिखा। फिर अभी उत्तर में कैसे लिखूंगा मैं, तो अभी तो उत्तर में मैं लिखूंगा कि शुद्ध भक्तिमय सेवा, शुद्ध भक्तिमय सेवा। अभी ये परिचय तो हो गया, उसके बाद का चल रहा है। परिचय तक सबको स्पष्ट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी शुद्ध भक्तिमय सेवा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रथम लहरी का कौन सा है प्रभु जी? प्रथम लहरी का आपने बताया था ना अभी, परिचय का प्रथम लहरी का प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक। प्रथम अध्याय उन्होंने यहाँ पे उसके नाम दिए हैं एक्चुअली। एक मिनट, आपको वहां की किताब में से ही बताता हूँ। उन्होंने दिया है इंट्रोडक्शन के बाद वो अध्याय, इसके पहले वाले श्लोकों में, 10 से पहले के श्लोकों में, कि भक्ति रसामृत सिंधु 4 भागों में विभाजित कर गया है, जिस प्रकार सागर को कभी कभी 4 भागों में विभाजित कर। भक्ति रसामृत सिंधु के पहले जो मैंने बताया, हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु का पहला भाग लिखिए। हिंदी में उसको क्या बोला है कि पहले भाग के पहले लहरी के 11वां श्लोक, ऐसे लिखिए। ठीक कर लीजिए। पहले जो मैंने बताया वो उतना शास्त्रोक्त नहीं था, है ना, वो अपनी भाषा में ठीक था, लेकिन वहां पे क्या लिखना है कि पहले भाग की पहले लहरी का 11वां श्लोक, ऐसे लिखिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में लिखेंगे अन्याभिलाषा पर। हाँ, मतलब ये क्या है कि मोटा मोटी क्या है कि जो भी आपको उत्तर लिखने वाले हैं, है ना, तो उसका आपको वहां पे परिचय करना देना कि आपने कैसे इसका उत्तर लिखने वाले हैं। तो वही जो हम परिभाषा लिखने वाले हैं और इसके आधार पे हम परिभाषा लिखने वाले, वो संक्षिप्त में हमको बताना है अपने शब्दों में।
और ये तो सामान्य, कम से कम इतना तो आना चाहिए। और भी इसमें आप आपकी बुद्धि लगा के और भी इसको अच्छा कर सकते हो, है ना। जिनको लिखने की आदत है तो उनको समझ में आएगा वो, लेकिन कम से कम इतना तो आपको लिखना ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। बोलिए। तो आप बता रहे थे कि पहले भाग की जो पहली लहरी है, तो हम चारों लहरियों को भी प्रस्तुत कर सकते हैं ना, क्योंकि वो भक्ति के विषय में ही बताया जा रहा है। नहीं, वो वहां से आपको लिखने को बोला नहीं है ना उन्होंने, कि देखिए कि चारों लहरी से आप बताएंगे, लेकिन उस तरह से उन्होंने आपको पूछा है क्या प्रश्न में? नहीं, वैसा पूछे नहीं है। हाँ, तो वो जितना हमको उन्होंने जिस तरह से पूछा है ना, और वैसे ही लिखेंगे तो हमको क्या हो जाएगा कि हमको प्रश्न समझ में आया है, ऐसे दिखेगा। जो प्रश्न में पूछा ही नहीं उन्होंने वो लिखेंगे तो हमको लगे मतलब जो आपका जो उत्तर पत्रिका है वो हो जाएगा। हाँ, वो जो चेक कर रहा है उसको क्या लगेगा कि आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आया, आपने कुछ अलग ही लिखा है। ऐसे नहीं करना है ना। तो जो हमको पूछा है उसके अनुसार हमको लिखना है। तो उन्होंने क्या किया है कि चारों लहरी में भक्ति के बारे में है, लेकिन उन्होंने भक्ति के बारे में पूछा है क्या? नहीं पूछा है। उन्होंने क्या किया है कि भक्ति की परिभाषा के बारे में पूछा है। तो ये भक्ति की जो परिभाषा है वो पहली लहरी में ही है ना। तो इसीलिए हमको वहां से ही लिखना है। जी भक्ति का विषय है, लेकिन वो भक्ति के विषय में नहीं, खास करके उन्होंने क्या किया, परिभाषा ये शब्द इस्तेमाल किया है ना। तो इसीलिए हमको पहली लहरी को ही वहां पे लेना है। जी प्रभु। हाँ, अच्छा है आपने पूछा जो आपको समझ में नहीं आया। ऐसे ही आप लोग पूछिए जो आपको समझ में नहीं आया वो, ऐसे पूछना चाहिए, शर्मा के बैठना नहीं चाहिए वैसे हमको समझ में नहीं आया। ठीक है। और किसी को कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, आगे जाते हैं। तो अभी हम कहाँ परिचय हमारा पूरा हुआ है, उसके आगे हम जा रहे हैं। तो अभी मुझे उत्तर लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं एकदम आसान करके बता रहा हूं। तो इससे आपको ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे ही उत्तर लिखना है। ऐसे ही आप लिखोगे तो बस पास हो जाओगे। आपकी बुद्धि लगा के इसको, और आप तत्व को समझिए, तत्व भी मैं बता रहा हूं और वो कैसे लिखना है ये भी मैं बता रहा हूं। तो आप इसको और अच्छा करेंगे तो आपको अच्छे गुण मिलेंगे। अभी मैं कैसे आसान करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो उन्होंने पूछा है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा, तो शुद्ध भक्ति ऐसे मैं एक शीर्षक दूंगा कि शुद्ध भक्तिमय सेवा की परिभाषा, ऐसे लिखूंगा की परिभाषा उपर्युक्त उपरोक्त बिंदु के अनुसार के अनुसार भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने एक शीर्षक दिया, तो उसमें मैं क्या करूंगा, पहला मुद्दा लिखूंगा ऐसे, स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण, तो यहाँ पे अभी मैं उसका थोड़ा स्पष्टीकरण लिखूंगा। क्या लिखूंगा कि स्वरूप लक्षण वो लक्षण होते हैं वो प्राथमिक लक्षण होते हैं, वो अगर रहेंगे तो ही ये जो शुद्ध भक्तिमय सेवा की परिभाषा है वो उसमें वो रहने ही चाहिए। अगर वो वहां पे नहीं है तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। ठीक है, इस तरह से तो ये जो लक्षण जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा में रहना अनिवार्य है ना, उन लक्षणों को स्वरूप लक्षण बताते हैं, है ना। तो ये ऐसे मैं एक दो वाक्य स्वरूप लक्षण के बारे में
लिखूंगा। और ये स्वरूप लक्षण हमको बताए गए हैं ये परिभाषा में, है ना। ये इन स्वरूप लक्षणों में क्या है, पहला क्या है वो लिखूंगा मैं, है ना। तो अभी यहाँ पे लिखना है क्या कि हाँ, पहला स्वरूप लक्षण है कि कृष्णानुशीलनम। अभी उसको जो भी है कृष्णानुशीलनम, उसका आप स्पष्टीकरण यहाँ पे दीजिए, है ना। जो भी आपने समझा है प्रभुपाद से और जो भी मैंने अपने क्लास में बोला है उसके आचार्यों का, उसके हिसाब से ये कृष्णानुशीलनम का आपने यहाँ पे जो भी आपको समझ है उसमें से आया है अपने शब्दों में लिखना है। ये दूसरा मुद्दा यहाँ पे क्या है कि अनुकूल लेना, वही है अनुकूल लेना। तो ये जो अनुकूल लेने के बारे में मैंने बताया था वो यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा। फिर अभी मैं यहाँ पे आऊंगा पूरे इसमें, ये तटस्थ लक्षण। तो फिर ऐसे तटस्थ लक्षण के बारे में कुछ एक दो लाइन ऐसे लिखिए आपको जो समझ में आया है। फिर उसमें जो दो तटस्थ लक्षण है वो लिख के उसके बारे में कुछ लिखिए, जो दूसरा लक्षण डाल के उसके बारे में कुछ लिखिए। हाँ, तो अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, स्वरूप लक्षण लिखूंगा। और यहाँ पे अभी जो भी मैं ये कृष्णानुशीलनम है ना, इसका जो स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, है ना, तो ये मैं कहाँ से दे रहा हूँ, अगर वहां पे मैंने कुछ वैसे के वैसा लिया है क्या तात्पर्य से वगैरह, अगर तात्पर्य से कुछ वैसे के वैसा लिया है तो मैं संदर्भ भी यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तटस्थ लक्षण और यहाँ पे भी अगर संदर्भ आता है ना, कुछ मैंने लिया है ना, तो इसमें तो जरूर आएगा, इसमें आएगा नहीं आएगा अब जिस तरह से स्पष्टीकरण दे रहे हैं उस पे निर्भर है। लेकिन आगे ये दो मुद्दे हो गए। फिर तीसरा मुद्दा ऐसे आपको लिखना है नंबर डाल के कि जो प्रभुपाद की टिप्पणियां। तो अभी जब प्रभुपाद की जो टिप्पणियां आप बोल रहे हैं तो वो तो उसका तो संदर्भ आएगा ही, है ना। वो कहाँ पे है, प्रभुपाद की टिप्पणी ऐसे आप यहाँ पे डालेंगे तो वो टिप्पणी कहाँ पे है, तो वो लिखना है आपको यहाँ पे। तो उसका तो संदर्भ आएगा अनिवार्यता से, वो टिप्पणी आपको लिखनी है पहले, तो और वो टिप्पणी लिख के उसका कुछ स्पष्टीकरण आपको लिखना है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने उदाहरण पूछा है तो वो उदाहरण के लिए भी आपको संदर्भ आएगा। फिर ये उदाहरण के ऊपर कुछ स्पष्टीकरण लिखना है। फिर संस्कृत शब्द आपको लिखना है ना, तो उसका भी संदर्भ आएगा कि कहाँ से आपने वो संस्कृत शब्द उठाया, है ना, और उस संस्कृत शब्द का कुछ स्पष्टीकरण लिखना है। और फिर अभी ये सब आपका उत्तर हो गया जिसमें आप शुद्ध भक्ति का परिभाषा बता रहे हैं। और अंत में जब परिचय का लाइन आया तो हमने देखा अभी तक कि श्रील रूप गोस्वामी की जो ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है ना, उसको हमने किस तरह से देखा, उसके स्वरूप लक्षण देखे, तटस्थ लक्षण देखे, है ना, उदाहरण देखे और संस्कृत शब्द देखे और ये प्रभुपाद की टिप्पणियों के माध्यम से हमने ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा को देखा है। ऐसे निष्कर्ष वहां पे निकालने का जो हमको पूछा है उन्होंने, तो ऐसे निष्कर्ष लिखना है। और ये सब मिला के ये स्पष्टीकरण, ये शब्द मिलके सब आपको लगभग 800 शब्दों में बिठाना है। तो ये हो गया आपका पूरा उत्तर। अभी इसको आपको पूरा करना है। तो एक मैंने बताया कि जितना एक शिक्षक बता सकता है ना, तो आपको अभ्यास करके इसको पूरा करना है। अभी यहाँ पे किसी को कुछ शंका है क्या? बीच में किसी ने एक प्रश्न पूछा था, मैंने उनको बोला आगे लूंगा, तो उनके प्रश्न का उत्तर मिला क्या, या अन्य किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, ये आपने तो सब बता दिया है, ये सब क्लियर भी हो गया है, लेकिन बस ये मैं जानना चाह रही थी कि क्योंकि उसमें तो चलो 4 लहरी आती हैं, उसमें से एक एक मतलब लहरी का ही हमें परिभाषा जहाँ दी हुई है वो लेना है।
इसमें जो है ना, ये जो पूरा श्लोक है, इस श्लोक में सिर्फ 2 ही वर्ड्स रह जाते हैं, तो ये कर सकते हैं या नहीं, या मतलब ऐसा वो लग रहा है कि 800 प्रश्न ये, हाँ आपको वैसे दिखाना है, आप वो शब्द ले रहे हैं, है ना, तो ये इसमें आपको कहीं वो बैठते हैं क्या, है ना, फिट होते हैं क्या कहीं, कि जो विषय आप एक्सप्लेन स्पष्टीकरण कर रही है ना, तो उसमें वो कहीं पे ऐसे लगना चाहिए कि वो एक स्वाभाविक स्पष्टीकरण है ना, उस तरह से आप कहीं बिठा रही है, और जो अपनी शब्दों की मर्यादा है ना, तो थोड़ा आगे पीछे चलेगा, 800 900 900 के ऊपर नहीं चलेगा, 800 900 तक, ऐसे नहीं कि 800 में गिनूंगा आपके एक दो ऐसे, है ना, लेकिन कि 900 के ऊपर में वो समझ में आ जाता है कि कितना लिखा है उसके ऊपर। तो वो उसमें अगर आप बिठा रहे, सभी नियमों को लेके आप बैठा रहे, तो कोई समस्या नहीं। तो ये जो है इतना आना चाहिए, इसको लेके आपको जो भी बुद्धि लगे कि इसको और कैसे सजा सकते हैं, और कैसे इंग्लिश सॉरी, और कैसे जो होते हैं प्रभावी शब्द होते हैं कैसे, मैंने तो एकदम आसान हिंदी शब्दों में ये बताया। हिंदी में भी कुछ प्रभावी शब्द है, जैसे हम निबंध में करते थे, है ना, निबंध में हम क्या करते थे, मुहावरे डालते थे, है ना, तो और क्या डालते थे, जो कहावतें हैं वो डालते थे, है ना, तो वो क्यों डालते थे, क्योंकि हमारे निबंध को प्रभावी करने से। अभी वो तो सब इतने सूक्ष्म स्तर पे तो मैं पूरे उसके ये नहीं बता, वो तो शिक्षक से उतना अपेक्षित नहीं है ना? मैंने एक आपको मोटा मोटी बताया, तो जो भी आपको आपका बुद्धि इस्तेमाल करके, है ना, इसको और अच्छा बना सकते हैं तो ये, लेकिन इतना तो आपको आना ही चाहिए। ये तो एकदम मैंने बताया कि ये जो मैं बता रहा हूं ऐसे नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है, ये होना चाहिए उसमें ऐसे, है ना, ये आकृति होना चाहिए, है ना, तो आपको पूरा स्वतंत्रता है ना, लेकिन इसके अनुसार उसको पकड़ के, है ना, जो ठीक है। बुद्धिमान लोग हैं वो कर सकते हैं। हाँ? ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ इसमें हाँ जो सुनाई दे रहा है, बोलिए। प्रभुपाद की टिप्पणियों में क्या लिख सकते हैं प्रभु जी? प्रभुपाद की टिप्पणियों में तो पूरा सब नहीं, टिप्पणी में एक दो वाक्य जो आप स्पष्ट करना, आपको ये शुद्ध भक्ति में आप स्पष्ट करना चाहते हैं। टिप्पणी मतलब क्या है कि वो टिप्पणी से आप एक दो वाक्य उठाइए, है ना, और उसको स्पष्ट कीजिए जो प्रभुपाद ने लिखा है इस श्लोक के ऊपर। बुक में से देख के मतलब हाँ हाँ, बुक में से वैसे के वैसा उठाइए, उसके बाद संदर्भ लिख दीजिए कि कहाँ पे है से लिया वो, और वो उसके ऊपर स्पष्ट कीजिए कि कैसे वो शुद्ध भक्ति का उन्होंने जो आपने वो टिप्पणी ली है वो वाक्य लिया है। टिप्पणी मतलब आप वाक्य समझिए, प्रभुपाद के इसमें से एक वाक्य लेना है और या दो वाक्य लेने। तो टिप्पणी क्या है कि वहां पे आपको स्वतंत्रता है, या आप दो तीन वाक्य भी ले सकते हैं, है ना, लेकिन कम से कम एक वाक्य आपको लेना है। तो दो तीन वाक्य लेंगे, समूह हो जाएगा उनका, तो उसको टिप्पणी बोलते हैं ना। तो वैसे आपको दो तीन वाक्य भी आप ले सकते हैं प्रभुपाद के तात्पर्य से, वैसे के वैसे, और या एक वाक्य भी ले सकते हैं और उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं, उस वाक्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं उसके। ये शुद्ध भक्ति की जो व्याख्या है, परिभाषा है, उसके संदर्भ में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं वो आप स्पष्ट कीजिए, वहां पे स्पष्टीकरण देना है आपको उस वाक्य का। ठीक है, प्रभु जी, तो भाव इसका मीनिंग तो लेकिन मतलब वो आपका आवाज कट गया बीच में। प्रभु जी मीनिंग तो इसका लिख देंगे कि जो पढ़ा है भावार्थ, लेकिन उसमें हाँ। टिप्पणियों में, प्रभुपाद की टिप्पणियों में क्या लिखेंगे? मतलब समझ में नहीं आया प्रभु जी, इस क्वेश्चन का टिप्पणियां समझ में नहीं आया। मतलब फर्स्ट चैप्टर में ढूंढना है इसमें टिप्पणी के लिए। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में भी नहीं, ये इंट्रोडक्शन में आता है ना ये श्लोक, तो जो उसको हमको हिंदी में हमने क्या बोला उसको, भूमिका। तो भूमिका में आ रहा है ना आपका ये जो 11वां श्लोक है, शुद्ध भक्ति की जो परिभाषा है, वो तो अपनी किताब में भूमिका में है। तो भूमिका में भी जो भी इस श्लोक के ऊपर, है ना, जैसे प्रभुपाद ने जो भी लिखा है, 2-3 पेज लिखा है ना, वो 2-3 पेज जो लिखा है प्रभुपाद ने, उसमें से एक वाक्य कुछ भी लेना है आपको, और उसमें बताना है कि वो प्रभुपाद ने जो शुद्ध भक्ति की जो परिभाषा है
है ना, और जो कि रूप गोस्वामी ने की है ना, उसके संदर्भ में क्या वो वाक्य में प्रभुपाद बोलना चाहते हैं, वो आपको आपके शब्दों में स्पष्ट करना। ओके प्रभु, ये स्पष्ट है क्या? हाँ, थैंक यू। एक वाक्य वैसे के वैसा, एक या एक से ज्यादा, क्योंकि उन्होंने टिप्पणी बोली है इसलिए एक से ज्यादा है। एक या एक से ज्यादा वाक्य आपको वहां से लेने हैं, प्रभुपाद ने जो भी स्पष्टीकरण दिया है, और वो आपको लिखने हैं। वो वाक्य आपको वैसे के वैसा लिखना है, और उसको वो संदर्भ तो एक ही फिक्स रहेगा, है ना। तो वो संदर्भ लिख के, है ना, फिक्स है बोल के छोड़ नहीं देना है, वो संदर्भ वहां पे लिख के फिर उसका स्पष्टीकरण आपको लिखना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, नहीं नहीं, वो पहले वाली माता जी का हो गया क्या? यस फिर प्रभु आपको जी, कुछ यस प्रभु जी। ठीक है। हाँ, प्रभु अगला जी, कुछ। हाँ, मैं पूछ रही थी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर 800 शब्दों में देना है। हाँ, ये पूरा मिलके। हाँ, एक एक जो अभी हमने क्या किया, एक प्रश्न चर्चा किया, उस एक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में, है ना, 750 से 900 के बीच में, है ना। 800 मतलब तो किसी का 750 में हो गया, ठीक है, उससे नीचे अगर देंगे तो वो नहीं है, फिर आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा उत्तर। तो है ना, 750 से 900 के बीच में, ठीक है। छोटा भी नहीं करना। जैसे अभी ऋषभ वाणी प्रभु मुझे बता रहे थे कि किसी ने क्या किया, ये जो 106 में एक ही परिच्छेद लिख दिया, है ना, एक परिच्छेद में मतलब वो 200 शब्दों में ही लिख दिया उन्होंने उत्तर, और फिर दूसरे प्रश्न लिख दिया ऐसे। तो ठीक है वैसे, प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी कब तक सबमिट करना है? तो वो तो अभी हम चर्चा उधर आएंगे अभी, अभी ये बस हम उत्तरों का चर्चा कर रहे हैं, उधर आएंगे हम। तो अभी देखिए यहाँ पे और एक बात मेरी बताने की रह गई, इतना मैंने जो बताया वो स्पष्ट है क्या सबको? तो अभी क्या है कि ए स्वरूप और तटस्थ लक्षण में तो दो स्वरूप लक्षण है और दो तटस्थ लक्षण है, वो वैसे के वैसे लिखने हैं आपको। और ये जो प्रभुपाद की टिप्पणियां में है, तो अभी मैंने बताया कि प्रभुपाद ने जो लिखा है ना, तो उसके अनुसार एक वाक्य या अनेक वाक्य आपको लिखने हैं। तो ऐसे कितने बार करना है? तो कम से कम एक बार आपको, मतलब एक टिप्पणी आपको लिखनी है। तो एक टिप्पणी लिखनी है यहाँ पे, उसका स्पष्टीकरण लिखना है ना। तो एक हो गए कम से कम पास होने के लिए। आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, एक से ज्यादा, लेकिन वो फिर आपको 800 शब्दों में बिठाना है ना, वो आपकी जिम्मेदारी। एक तो आनी चाहिए, एक भी नहीं है, ऐसे हेडिंग नहीं है, ये प्रभुपाद की टिप्पणी है, ये हेडिंग नहीं है, तो फिर मैं फिर से लिखने को बोलूंगा, फिर मैं ही आपके पेपर चेक करूंगा। जो आपको पढ़ाता है वही आपके ओपन बुक के पेपर चेक करता है, ठीक है। तो अभी के दो तो मैंने नहीं किए, मैंने तो नहीं पढ़ाया, तो मैं ये पढ़ा रहा हूं, तो मैं ही इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर एक टिप्पणी नहीं है तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा, है ना। आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन वो शब्दों में बिठाई। फिर ये जो उदाहरण है, इसमें कम से कम एक उदाहरण आपको लिखना है, और ये जो संस्कृत शब्द है, इसमें से कम एक संस्कृत शब्द आपको लिखना है, ये कम से कम है। ये तीनों में, ऊपर के इसमें तो दो दो तो लिखने ही हैं, नीचे के तीन में एक एक तो आपका होना ही चाहिए। आपके कम शब्द हो रहे तो आप उसको बढ़ाइए, ये मेरा बताने का रह गया, ठीक है। अभी पूरा हो गया पहला प्रश्न, इसमें अभी पूरे इसमें सबको स्पष्ट है, तो दूसरे प्रश्न में जाते जाएंगे। प्रभु जी ये लास्ट वाला एक बार बता दीजिए, जैसे प्रभात जी की टिप्पणी उसके बाद ये पॉइंट्स में लिखना है कि मतलब आपने जो मतलब पहले अभी जो उदाहरण है ना, जो आचार्यों ने उदाहरण बोले हैं इस शुद्ध भक्ति की परिभाषा के बारे में, तो अभी इसमें मेरा क्या नंबर आ रहा है कि चौथा नंबर है ना, उदाहरण है। ये उदाहरण में मैं क्या करूंगा, ऐसे एक नंबर डाल के, है ना, तो एक नंबर डाल के मैं ऐसे यहाँ पे जो भी उदाहरण है वो लिखूंगा, जी और उसका संदर्भ देके थोड़ा स्पष्टीकरण लिखूंगा, है ना। तो ऐसे एक नंबर तो आपका आना चाहिए कम से कम। तो आप दो भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर 800 के आगे मत लेके जाइए उसको। जी तो एक तो ऐसे नहीं है कि एक भी नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक तो आना ही है।
ये बात बताई। वैसे ही उदाहरण की तरह वैसे ही शब्दों को और टिप्पणी को भी वैसे तीनों के लिए, जो लास्ट के 3 है उसमें से एक तो टिप्पणी आनी चाहिए, एक उदाहरण आना चाहिए और एक संस्कृत शब्द आना चाहिए। प्रभु जी ये हेडिंग डाल के लिखना है कि उदाहरण है, ये संस्कृत शब्द है, ऐसे हाँ। करके। अच्छा। हेडिंग डाल के लिखना है तो मुझे आसान जाएगा ना देखने के लिए, और वो अच्छा दिखेगा उत्तर, है ना। ऐसे नहीं है कि मुझे आसान जाएगा, ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य है कि आपको अच्छे से लिखना आ रहा है क्या नहीं वो देखना। तो वो मेरा देखना गौण है उसमें। ठीक है जी प्रभु। तो आगे चले फिर दूसरे प्रश्न में, तो पढ़िए फिर अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा शीर्षक से लेकर के अंत तक थोड़ा सा एक बार दोहरा दीजिए हल्के हल्के से। ठीक है ठीक है। आप में से कोई प्रयत्न करेगा तो प्रभु जी बोल रहे दोहराए, है ना। तो आप विद्यार्थियों में से कोई अगर दोहराएगा तो मुझे भी समझ में आएगा कि किसी को तो एक को तो समझ में आ गया। कोई प्रयास करेगा इस पहले प्रश्न का, गलती होने दीजिए जिधर मैं बताऊंगा उस, प्रयास कीजिए कोई तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसमें सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन लिखना है कि इसमें क्या है, मतलब शुद्ध भक्तिमय सेवा की परिभाषा। इसमें स्थिर रूप अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ तुम। एक बार शुरू से बताइए माता जी, वो कोई तो बीच में बोल रहा था, शुरू से बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि शुद्ध भक्ति में सेवा, उनकी परिभाषा। उससे भी पहले एक मुद्दा आएगा कि हमको क्या करना है कि प्रश्न को समझना है। बराबर, प्रश्न को हमने समझ लिया, फिर उसके बाद अभी हमने मन में उसकी क्या बोलेंगे उसको, जेरोक्स की तरह एक मन में हमने एक आकृति बनाई उत्तर की। पहले प्रश्न को समझने के बाद फिर उसमें क्या किया हमने, जो आकृति है वो मैंने पहले ही आपको बताई है कि कैसे होनी चाहिए, कि उसमें पहले एक छोटा परिच्छेद होना चाहिए, है ना, 3 से 5 लाइन का उसमें परिचय होना चाहिए। तो परिचय मैंने बताया कि जो भी तो परिचय क्या होना चाहिए, जो भी हम उत्तर लिखने वाले हैं उसकी पहचान हमको करके देना है वो परिचय में। वो तो यहाँ पे अभी क्या लिखना है हमको उत्तर में कि शुद्ध भक्ति में सेवा जो है ना, उसकी परिभाषा हम करने वाले हैं। तो वो वही हमको उसका परिचय कर देना है कि यहाँ पे हमको श्री रूप गोस्वामी ने जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा की है, तो उसको हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। किसके अनुसार? स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, प्रभुपाद की टिप्पणियां, उदाहरण और संस्कृत शब्दों के अनुसार उसके ऐसे परिचय आ गए। फिर बताइए फिर क्या हो गया? फिर एक एक को समझाना है। पहले ना ये लिखेंगे सबसे पहले स्वरूप लक्षण के बारे में, फिर उसके पहले ऐसे हम लिखेंगे कि जो हमको उपरोक्त बिंदु के अनुसार शुद्ध भक्ति की परिभाषा पूछी है वो निम्नलिखित है, ऐसे लिख के फिर हम लिखेंगे कि नहीं तो डायरेक्टली मुद्दे लिखेंगे तो वो मुद्दे किसके मुद्दे हैं, है ना, वो समझ में आना चाहिए। तो पहले लिखना है कि जो हम नीचे स्वरूप लक्षण वगैरह लिख रहे हैं, मुद्दे 1 नंबर 2 नंबर, वो किसके लिए है, ये जो शुद्ध भक्ति की जो परिभाषा है ना, उसमें से जो बिंदु के अनुसार कहा गया है ना। फिर क्या करना है, फिर नंबर डाल के वो स्वरूप लक्षण लिखना है, फिर उसका थोड़ा सा बताना है कि क्या है वो स्वरूप लक्षण। फिर उसके स्वरूप लक्षण लिखने हैं, 1 2 स्वरूप लक्षण है, वो दोनों लिख के वो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा स्पष्टीकरण देखना है। फिर और एक जो रोमन 2 डाल के तटस्थ लक्षण करके उसके बारे में थोड़ा बताना है। फिर वो तटस्थ लक्षण कितने हैं, 2 है, उनके बारे में भी नंबर डाल के लिखना है। फिर तीसरा नंबर क्या आएगा कि प्रभुपाद की टिप्पणियां। फिर उसमें वो टिप्पणी मतलब क्या है कि एक वाक्य या उससे ज्यादा वाक्य जो प्रभुपाद के तात्पर्य में से वैसे के वैसे की उठा के वहां पे लिखने हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा बताना है कि वहां पे प्रभुपाद कैसे ये शुद्ध भक्तिमय सेवा की परिभाषा उन वाक्यों में कर रहे हैं जो हमने टिप्पणी उठाई।
तो प्रभुपाद जी ने, आचार्यों ने कुछ उदाहरण बोले हैं, है ना। तो आगे वो उदाहरण लिखने हैं ऐसे 4 नंबर डाल के। नहीं, 4 नंबर तो उदाहरण आएगा, फिर उसमें 1 नंबर उदाहरण, वो फिर कहाँ से वो उदाहरण हमने लिया, आचार्यों से लिया, प्रभुपाद से लिया। ये उदाहरण और शब्द आप आचार्य प्रभुपाद से ले सकते हैं। इन टिप्पणी केवल आपको, ये प्रभुपाद की टिप्पणी है तो प्रभुपाद के इस किताब से ही आपको लेनी है ना, ये आचार्य से नहीं ले सकते प्रभुपाद की टिप्पणियां। तो वो नंबर डाल के वो लिखना है, शब्द लिखना है पहले, और वो शब्द का स्पष्टीकरण देखना। तो ऐसे ये मुख्य उत्तर का हो गया। और फिर अंत में निष्कर्ष में भी आपने कैसे ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा जो आपको बिंदु कहे थे उसके अनुसार आपने लिखी है, ये बस उनको बताना है निष्कर्ष में, है ना। और ये सब आपको ऐसे लगभग 800 शब्दों में बिठाना है। तो अभी ये पूरा आपका उत्तर, यहाँ पे उसकी आवृत्ति हो गई उत्तर की फिर से एक बार। ठीक है, अभी दूसरे प्रश्न की तरफ चले। तो कोई पढ़िए दूसरा प्रश्न। तो पहली इसमें हमें स्टेप क्या है कि प्रश्न को समझना है। तो अभी हम प्रश्न को समझेंगे। आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा प्रश्न, तो कौन समझ जाना चाहेगा प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो है समझाने का प्रयास कौन करेगा आप में से, किसको लगता है कि मुझे ये प्रश्न समझ में आया है दूसरा, यहाँ पे आप बताइए उसके बारे में। प्रभु जी क्वेश्चन क्या है वो पता नहीं है। ओके, देखा नहीं अपने ग्रुप में, देखो शेयर करता हूँ। दिख रहा है क्या सबको प्रश्न? जी प्रभु जी दिख रहा है। पढ़िए, कोई समझाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म प्रश्न पढ़िए या क्वेश्चन क्या है वो बताना है। जो भी आप, क्वेश्चन क्या है अगर आप समझा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। श्रील प्रभुपाद के भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 10 के कथन की सहायता से व्यक्ति के स्वयं के जीवन में जो कष्ट आते हैं या उसके प्रति जो उनका भाव होता है, वो कष्ट, उस कष्ट को समझ के जो उनके भाव उत्पन्न होते हैं उसकी व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। और समुचित व्यक्तिगत उदाहरणों द्वारा जो बुक्स में प्रभुपाद जी ने उदाहरण कुछ प्रस्तुत किए हैं उसको भी हम ले सकते हैं और कुछ उदाहरण दे समुचित व्याख्या कर सकते हैं, इसका करने के लिए बोले हैं प्रश्न में। और कैसे इस भाव का विकास आपके जीवन में कष्टों का सामना करने में आपकी सहायता कर सकता है। जो कष्ट है वो आगे की आपके आने वाले आगे के जीवन में उसका विकास कैसे, उससे उस कष्ट को समझ के आप अपने जीवन में आगे कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, ये प्रश्न है प्रभु जी। जी बराबर। बाकी लोगों को ऐसी कोई है क्या जिसको ये प्रश्न समझ में ही नहीं आया? कोई नहीं है ऐसा, है ना? प्रभु जी लास्ट लाइन रह गई लिखनी, लिखा नहीं आपने? लास्ट की लाइन रह गई। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, लिखा तो। लिख रहा है? क्या प्रभु जी? तो अभी कोई है जिसको समझ में नहीं आया ये प्रश्न?
अभी हम इसके उत्तर के बारे की तरफ जाएंगे। तो प्रश्न तो हमने समझ लिया। अभी तो क्या है प्रश्न में? तो प्रश्न में देखिए 2 मुद्दे हैं जो हमको उन्होंने पूछे। तो पहला प्रमुख मुद्दा क्या है जो उन्होंने हमको प्रश्न में पूछा है? पहला मुद्दा क्या है बताइए जी। अभी आपको सबको प्रश्न समझ में आया है? तो पहला मुद्दा क्या पूछा है प्रश्न में हमको उन्होंने? हरे ये बोल कृष्णा रहे प्रभु थे है क्या हाँ लाभ? हाँ, सुनाई नहीं दिया, बोलिए फिर से एक बार। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न पूरा नहीं लिख पाए, थोड़ा नहीं लिख पाए अभी तक? हो ठीक थोड़ा है, सा ठीक लिखना। है, ओके ओके, ठीक। तो ग्रुप में है वैसे लिख रहा है यहाँ पे प्रश्न अभी आपको? जिसका प्रश्न लिखने का है वो लिख लीजिए। ये मुझे वो दिखाना है, मैं जो लिख रहा हूँ मैं एक ही दिखा सकता हूँ। प्रभु जी, यहाँ पे ना ये बोल रहे हैं कि जो भक्ति रसामृत सिंधु का जो अभी अध्याय, उनको लिख दीजिए, वो आपको सुन नहीं पाएंगे ना। एक एक काम करते सभी लिख लीजिए ये प्रश्न को, फिर उसके बाद आप बताइए। आप ही बताइए, लेकिन थोड़ा रुकिए। एक जिनके लिए रुके वो बताइए उनका होने के बाद। लिख लिया प्रभु जी। बाकी और कुछ कोई बचा है क्या लिखने का? बताइए माता जी, क्या है पहला प्रमुख मुद्दा जो बता रहे थे? पहला ये है कि जो भक्ति रसामृत सिंधु का जो चैप्टर 10 है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं, हमें उसकी व्याख्या करनी है, उसके बारे में बताना है। और ये एक मुद्दा रह गया, पहले पॉइंट आपने 90% बताया, उसमें क्या है कि जो कष्ट आते हैं उसके बारे में बताना है क्या? नहीं, उसके आपने बताया कि जो हाँ उसके कष्ट उचित भाव के बारे में, है ना। तो कष्ट आ रहे हैं, है ना, लेकिन कष्ट तो आ रहे हैं, लेकिन हम मन में क्या सोच रहे हैं उन कष्टों के बारे में, है ना। और हम मन में क्या सोच रहे हैं वो वैसे के वैसा नहीं है, वो लिखना है। वो सही सोच क्या है वो लिखनी है, उसको उचित भाव, है ना। तो ये उचित भाव आपके इसमें रह गए पहले मुद्दे में, बराबर। जी तो प्रभु अभी जी। सबको समझ में आया क्या जो माता जी ने बताया, और सही क्या है? तो पहला मुद्दा क्या हो गया फिर अभी कि तो जो अध्याय 10 है ना, तो पहला मुद्दा क्या हो गया? अध्याय 10 में अध्याय 10 में जो कथन है, मतलब कथन मतलब क्या कि जो भी प्रभुपाद जी ने जो भी वाक्य लिखे हैं अध्याय 10 में, है ना, उसको लेते हुए, उसकी सहायता लेते हुए आपको क्या करना है? आप आपके जीवन में, है ना, मतलब आपके आपके जीवन में यहाँ पे नहीं पूछा, व्यक्ति के पूछा है ना। मतलब सामान्यतः किसी भी व्यक्ति के, सामान्य कोई भी एक व्यक्ति है इन जनरल, ऐसे है। सामान्य मतलब क्या कि सामान्य कोई भी एक व्यक्ति है ना? उसके जीवन में क्या आ रहे हैं? कष्ट आ रहे हैं। और उस कष्टों के प्रति, है ना, क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति का उचित मनोभाव क्या होना चाहिए? वो प्रभुपाद जी ने वहां पे लिखा है। तो वो मनोभाव आपको क्या करना है? जो प्रभुपाद जी ने लिखा है वो अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। ये पहला मुद्दा है। तो ये समझ में आया क्या कि प्रश्न में ये पहला मुद्दा बोला है? तो सभी अभी यहां तक हमारे साथ है क्या? किसको नहीं समझ में आया कि ये पहला मुद्दा जो मैंने लिखा है ये प्रश्न में है या नहीं है, या क्या प्रभु जी अपने मन से ही बता रहे हैं? ऐसे किसी को लग रहा है क्या? यहां तक सभी को स्पष्ट है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, सामान्य व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति का संदर्भ देके लिखना है या ऐसे? नहीं, मतलब कोई भी एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, है ना, मतलब किसी के भी बारे में इन जनरल। प्रभु जी, उसमें हमारा भी हो सकता है ना, अपने जीवन के कष्ट भी हम लोग स्वयं, मतलब अपने जीवन के कष्ट नहीं भी। वो नहीं, अपने खुद के जीवन के बारे में नहीं लिखना, वो आगे पूछा है।
वो दूसरा मुद्दे में आएगा। इन जनरल लोगों के बारे में लिखना है, सामान्य। अभी मतलब क्या कि इन जनरल क्या है कि अभी कैसे समझे इन जनरल क्या होता है और खुद का क्या होता है, तो इसको समझने के प्रभु जी, लिए हरे कृष्णा सबके प्रभु जीवन जी, में कोई कष्ट प्रश्न? होते हैं ना, तो सबके बारे में ऐसे लिखे या किसी व्यक्ति मैं के जीवन में? बता रहा हूँ वही आपका जो प्रश्न है बता रहा हूँ मैं। तो देखिए, तो ये जो फर्क है ना, इन जनरल और व्यक्तिगत, इसमें फर्क क्या है कि जैसे जी एक एग्जाम्पल से बताऊं? हाँ, मैं सोच रहा हूँ, आपको याद आया, आप बताइए। हाँ, जैसे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि सभी के जीवन में आती है, लेकिन किसी को जो है व्याधियां जो ये जो हमारी बीमारियां हैं पहले आ जाती हैं, या फिर उनको ज्यादा एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया तो व्यक्तिगत हो गया। सामान्य व्यक्तियों के हम्म, लिए ये तो आएगी, लेकिन बाई एज के अकॉर्डिंग आती है हाँ, कि इतनी उसका एज। जो क्रम है वो अलग अलग हो सकता है व्यक्तिगत। हाँ, लेकिन सामान्य तत्व क्या है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबको आएंगे। आएगी। वो भौतिक जगत में उनके हिस्से, किसी को कम आएंगे, किसी को ज्यादा आएंगे, है ना। किसी को कुछ जन्म में ज्यादा कष्ट होगा, किसी को मृत्यु, ये व्यक्तिगत बदलता रहे, किसी को कोई पहले आएगा, है ना। तो ये व्यक्तिगत हो गया एक व्यक्ति के अनुसार। और एक जो रहता है कि बड़ा तत्व, है ना, कि जैसे वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबको ही आने वाले हैं। तो ये हो गए व्यक्तिगत। अभी जो स्पष्ट हो गया कि जिनका प्रश्न था वो व्यक्तिगत और जी प्रभु जी। हाँ, ठीक है, तो आगे बढ़े फिर। यहां तक सभी को स्पष्ट है पहला मुद्दा। तो दूसरा मुद्दा क्या है प्रश्न में, कौन प्रयास करेगा बताने का? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। मुझे ऐसा समझ में आया कि इस चैप्टर में ये अपने कष्टों को दूर करने के लिए कैसे हम अपने भाव को भगवान भक्ति में जोड़ के बदल सकते हैं, मतलब इजी है। जैसे श्रवणम करेंगे तो हमारे को उससे हम अपने कष्टों के साथ ज्यादा अटैच नहीं रहेंगे। इसी में एग्जांपल है सिमरन करना, मतलब भगवान को नाम जप और उसमें सिमरन, उनको भगवान याद करना, भगवत कृपा की आशा करना। जब हम ऐसे भक्ति में जुड़ेंगे तो हम कष्टों से दूर रहेंगे, हमारे भाव बदलना चाहिए। मुझे ऐसा समझ में आया। श्रवण और सिमरन की विधि ये द्वारा उतना नहीं, आपने क्या बोला वो मुझे उतना समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताएंगे क्या? हाँ, इसमें जैसे अध्याय का नाम है श्रवण तथा सिमरन की विधि, तो इसका मतलब ये है कि हम, जैसे क्वेश्चन है कि हमें अपने कष्टों से कैसे मतलब व्यक्ति अपने कष्टों से किस प्रकार अपने भाव को बदल सकता है। तो अगर हम श्रवण और सिमरन की विधि अपनाएंगे तो हम उन कष्टों से के साथ ज्यादा अटैच नहीं होंगे, वो हमें प्रभावित नहीं करेंगे। तो श्रवण और सिमरन की विधि जो चैप्टर का नाम है, अब थोड़ा अध्याय थोड़ा 10 सा वो थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, आपकी जो समझ है उसमें थोड़ा सुधार है। ठीक, और कोई प्रयास करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक जन बताइए कोई। हमारी हेल्प कैसे करेंगे, हमारे को इस मतलब किस चीज से हमें हेल्प होगी ये दिखाने, इसमें सामना करने की सहायता करनी है। कष्टों को से निकलने के लिए हमें कैसे भाव का विकास करना है हमारे जीवन में, कष्ट बदलने के लिए, कष्टों का सामना करने के लिए उसकी हेल्प, जैसे श्रवणम स्मरणम जो हमारी भक्ति बताई है वो हम उसको ऐड करेंगे। ऐसा समझ में आया, उदाहरण नहीं, देते इसमें भी समझाएंगे। थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, आपकी जो समझ है उसमें। और कोई प्रयास करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, बोलिए, कट गया आपका आवाज। हरे हरे कृष्णा कि हमारे जो बोलिए। कष्ट है वो भगवान के ऊपर, भगवान की भक्ति में लीन होकर उनके ऊपर छोड़ने चाहिए। जो भी भगवान हमें दे रहे हैं कष्ट या सुख या कुछ और, तो उन पे निर्भर रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें पूछ रहे हैं अपने व्यक्तिगत उदाहरणों के द्वारा ये समझाना इस बात को कि है ना, जीवन में जो कष्ट आते हैं उसका सामना कैसे करते हुए स्वयं के आपने उदाहरणों से। थोड़ा प्रश्नों के व्यक्तिगत शब्द तो आपने पकड़ा, तो ये व्यक्तिगत उदाहरणों से स्पष्ट करना है, तो किसको स्पष्ट करना है वो भी आपको बताना पड़ेगा। किसको स्पष्ट करना है व्यक्तिगत उदाहरणों से? जीवन में जो कष्ट आते हैं उसका
सामना कैसे कर सकते हैं, जीवन में जो कष्ट आते हैं उनका सामना कैसे कर सकते हैं, वो व्यक्तिगत उदाहरणों से बताना है। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं नहीं, व्यक्तिगत उदाहरण आपने सही, अभी आपका 30% बराबर है। प्रभु जी शुद्ध भक्ति से हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा तो हमारे जो एक्शंस होंगे वो भी शुद्ध होंगे, तो हम कष्टों से बचेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो यहाँ पे अभी हम प्रश्न को समझ रहे हैं, हम उत्तर की तरफ नहीं जा रहे, है ना। आप उत्तर मत बताइए, आपको प्रश्न में क्या दूसरा मुद्दा है वो हम समझ रहे हैं। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। हाँ बोलिए। इसमें दिया है कि अभी माता जी ने बताया कि एग्जाम्पल बताया जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, समुचित व्यक्ति का अगर वही कष्ट हमारे इसमें आते हैं तो वो कष्ट हम लोग कौन से भाव के विकास से आप हमारे जीवन में कष्टों का सामना करते हैं वो लिखना है। प्रभु जी थोड़ा सा बराबर है। हाँ हाँ। मतलब जी प्रभु जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु जी यहाँ पे पूछा गया है कि अपने उदाहरण से हमें ये बताना है कि अगर हम इस भाव को डेवलप कर लेंगे जो कि पहले पार्ट में डिस्कस किया गया है, हाँ तो हाँ, उससे हमारे को अपने कष्टों को सहने में कैसे सहायता मिल सकती है, या कैसे हमारा जो है उससे तो एकदम सही बताया प्रभु जी ने। तो क्या है, अभी मैं समझाता हूँ। तो इधर ध्यान दीजिए। अभी जो दूसरा मुद्दा है ना, तो वो क्या है कि देखिए, अब हमको क्या है कि पहले मुद्दे में क्या हुआ है कि उचित भाव हमने पकड़ा है। कहाँ से पकड़ा है पहले मुद्दे में, ये थोड़ा सा यहाँ पे संबंध है ये पहले मुद्दे का और दूसरे मुद्दे का। तो पहले मुद्दे में जो उचित भाव है ना, वो किसके लिए उचित भाव है वो बताइए पहले। जिन लोगों ने अभी उत्तर दिए थे वो प्रयास कर सकते। के लिए जीवन में जो कष्ट सामान्य लोगों के लिए। हाँ हाँ, सामान्य लोगों के जीवन में जो कष्ट आते हैं, है ना, उसके प्रति सामान्य मतलब सामान्य, यहाँ पे लोग सामान्य भक्तों के ऐसे बोल सकते हैं। तो सामान्य भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं, है ना, मतलब भक्त एक वर्ग पकड़ेंगे, है ना, तो उस कैटेगरी में, है ना, उस वर्ग में जो भी कष्ट आते हैं वो वर्गों के लोगों को, है ना, उनके प्रति उचित भाव क्या है। तो ये हमने पहले मुद्दे में लिया। तो अभी ये जो उचित भाव है जो होना चाहिए सामान्य लोगों को, तो अभी इस भाव को, तो अभी क्या करना है, इस भाव को पकड़ के, है ना, उचित भाव कौन सा है जो पहले मुद्दे में बोला गया है। तो उस उचित भाव को पकड़ के हम क्या कर रहे हैं कि अपने जीवन में व्यक्तिगत, मतलब अपने खुद के बारे में बताना कि मैं क्या करूंगा इस जीवन में, इस भाव में। और ये उदाहरण देके, तो अपने जीवन का कुछ प्रसंग का उदाहरण, उदाहरण मतलब क्या, या अपने जीवन से कुछ प्रसंग लेके, उदाहरण की जगह प्रसंग लेंगे तो आपको समझ में आ जाए, है ना। तो अपने जीवन का कुछ प्रसंग लेके हमको क्या करना है कि ये हमको इस प्रसंग में ये उचित भाव मतलब क्या है, सही भाव। तो ये प्रसंग में मैंने ये सही भाव रखा और मुझे ये कैसे उससे मदद हुई। तो ये उचित भाव जो पहले कहा गया है वो मैंने अपने जीवन में इस प्रसंग में रखा उदाहरण के रूप में, और वो प्रसंग में वो उचित भाव रहने से मुझे कैसे सहायता हुई, मुझे कैसे मदद हुई, ये उन्होंने पूछा है ये दूसरे मुद्दे में। अभी सबको ये स्पष्ट है क्या, दूसरे मुद्दे ने उन्होंने क्या पूछा है। जी तो ये प्रभु जी। दो मुद्दे उन्होंने पूछे प्रश्न में, ठीक है। तो हाँ, वीर नरसिंह को। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले जो सामान्य व्यक्ति के कष्ट हैं वो तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि यही है ना प्रभु जी। वो वहां पे आपको मिलेंगे, मैं आऊंगा, मैं वो अभी उत्तर है ना। वो जो अभी कष्ट क्या है ये अभी आप उत्तर की तरफ मत जाइए, मैं आऊंगा। अभी हमने प्रश्न समझ में लिया है ना, यहाँ तक आपको समझ गया है ना। आगे आएंगे आपके मुद्दे में, अभी उसका उत्तर क्या है उस तरफ हम आएंगे। हाँ प्रभु जी, आपका क्या प्रश्न है कुछ। जी प्रभु जी, वैसे तो प्रभु जी मतलब थोड़ा सा ये उत्तर से लिंक्ड है, लेकिन फिर भी प्रश्न से भी है।
कि जैसे हमने दूसरे पार्ट में बोला कि वो अपने व्यक्तिगत उदाहरण से बताना है कि ये जो उपयुक्त भाव है इससे हमारे जीवन में क्या प्रोटेक्शन हुआ या क्या हेल्प हुआ। तो सपोज अगर किसी के जीवन में जो उचित भाव यहाँ पे बताया गया है उसका ऐसा कोई मतलब अभी तक वो गलती ही कर रहा है और मतलब ऐसा नहीं आया है उसका उचित भाव, और मतलब उसके मतलब नॉलेज में ऐसा कोई ऐसा डायरेक्ट इंसिडेंट नहीं है जिससे उनको ऐसा हुआ है, तो फिर ऐसे में भी मतलब आप एक कल्पना कीजिए कि भविष्य में कर सकता है, ऐसे लिखा हूं ना, तो किया है, कर सकता है मतलब क्या है, उसमें अगर हुआ है तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको लगता है कि वो हो मदद करेगा आपको, है ना, तो उचित भाव है ना? तो मतलब वो तो मदद करने ही वाला है ना? तो अभी तक किया नहीं है तो आगे वो कर सकता है, ऐसे थोड़ा कल्पना करके लिख लीजिए फिर, अगर वैसे है तो वो भी चलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ। प्रभु जी, जैसे कि हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आया है, मतलब कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आई है और उसमें हमने मतलब कुछ भाव ऐसे लिए हैं, तो उसके बारे में हम वर्णन कर सकते हैं ना, जैसे कोई समस्या आई तो वो हम उसको यहाँ वही लिख तो सकते उन्होंने हैं। पूछा है ना, जी वही तो उन्होंने पूछा है, वही हमको जी लिखना है। जी, थैंक यू। हम्म, ठीक है, तो अभी हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं। तो यहां तक अभी सबको स्पष्ट है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है यहां तक? अभी उत्तर की तरफ जाते समय हमको क्या लिखना है? परिचय। अभी आप लिख लीजिए कि आपको जो भी उत्तर में उन्होंने पूछा है ये दो मुद्दों का आपको परिचय कर देना है ना, तो आपको एक आइडिया पहला बताया मैंने, अभी इसका आप लिख लीजिए। तो अभी जो मेन जो है गाभा है ना, मुख्य जो गाभा की तरफ हम जाते हैं, मुख्य उत्तर, तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि जिस तरह से हमको प्रश्न में पूछा है कि अध्याय 10 से जो प्रभुपाद के विधान है, क्या कथन है, प्रभुपाद जी के जो कथन है ना, वो हमको हमको वो सामान्य व्यक्ति को के जीवन में जो कष्ट आते हैं उसमें उसके बारे में क्या है, तो ऐसे लिखने का। फिर क्या करना है आपको उसमें से, ऐसे कथन इस प्रकार से है तो कथन लेने का। तो उदाहरण के तौर पे अभी मैं एक यहां से कथन लेता हूं, तो अभी आप किताब में अध्याय 10, तो अध्याय 10 में कहाँ जाएंगे तो तो अभी यहाँ पे पृष्ठ संख्या 91 पे आप जाएंगे किताब में, तो वहां पे दूसरा जो परिच्छेद है, उसमें मैं पहली पंक्ति लूंगा कथन। मैंने बताया कि कथन के रूप में आप क्या कर सकते हैं, एक या दो उससे ज्यादा ऐसी पंक्तियां प्रभुपाद के इसमें से उठा सकते हैं, वैसे के वैसी। तो उसमें से पहली पंक्ति क्या है, मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं। भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। ये पंक्ति मैंने उठाई और यहाँ पे लिख दी, कहा है वो भागवत में से चालू होती है। मेरे उत्तर में ऐसे यहाँ पे मैंने पहला परिच्छेद लिखा है परिचय का, उसके बाद मैंने एक वाक्य लिखा है, तो वो वाक्य भी मैंने आपको बताया। फिर ये क्या है कि अभी नंबर 1 डाल के मैंने प्रभुपाद के कथन में, तो ये नंबर 1 में यहाँ पे कथन हेडिंग आएगी। हाँ, तो ये जो मैंने पहला वाक्य बोला है उसको ये नंबर 1 जाएगा, और यहाँ पे कैसे अंकों वाला नंबर 1 आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये भागवत का यह कथन वो आ जाए। समझ रहा है ना, ये नंबर क्यों मैंने चेंज किया? यह कथन सभी भक्तों के लिए ऐसे डैश डैश देके चाहिए, तो एक पंक्ति मैंने उठाई। फिर यहाँ पे मैंने संदर्भ दिया कि भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 10, उसमें क्या है, अध्याय 10 में भगवत कृपा की आशा करना, भगवत कृपा की
आशा करना, इसमें से मैंने वो उठाया है वो पंक्ति, उसको आप अच्छे से लिख लीजिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो यहाँ से ये संदर्भ भी मैंने उस पंक्ति को दिया। तो अभी मैं यहाँ पे स्पष्टीकरण दूंगा। तो क्या दूंगा मैं स्पष्टीकरण? तो अभी यहाँ पे जो प्रभुपाद का कथन है, जो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भागवतम का जो श्लोक है कि जिसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसमें उचित भाव भक्तों का ऐसे होना चाहिए कि भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं, तो भक्त उसको क्या समझता है कि आप मेरे ही ये पिछले जन्म के मेरे दुष्कर्मों का ये मुझे फल अभी मिल रहा है ना, ये कष्ट जो है। और भक्त क्या करता है कि वो भक्ति के जो अंगों का अभ्यास है ना, जैसे अभी हम क्या करते हैं कि जैसे 16 माला जप है और जो भी साधना है ना, उसको कभी छोड़ता नहीं भक्त। तो मैं अच्छे से मेरा जितना हो सकता है उतना अच्छा भक्ति करने का भाव उसमें होता है ना? जो भी हम हमारे परिस्थिति से कर सकते हैं, जितना ज्यादा भक्ति कर सकते हैं उतना करेगा। और जो भी कष्ट आ रहे हैं वो उसके प्रति मेरा उचित भाव ये है कि दुष्कर्मों को वो मेरे पिछले जन्म के दुष्कर्मों के फल है। तो ऐसे मैं नहीं है ना, ऐसे एक व्यक्ति का उचित मनोभाव होना चाहिए, ऐसे मैं लिखूंगा। तो ये पंक्ति से ये उचित मनोभाव मिल गया। तो और पंक्ति लेना है ऐसे, है ना, तो दूसरा कथन है ना, तो ऐसे उसके बारे में स्पष्टीकरण, मैं आसान स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, है तो आप उस स्पष्टीकरण में और अच्छा कर सकते हैं। मुश्किल करूंगा तो यहाँ पे पास होने के लिए इतना काफी। फिर यहाँ पे ऐसे मैं और एक कथन ले सकता हूँ, उसका संदर्भ देके उसको स्पष्टीकरण आपको देना है। तो एक मैंने कथन आपको दिया है, तो इसीलिए कम से कम आपको इसमें क्या करने हैं, 2 कथन आपके आने ही चाहिए, एक आपके मन से है ना, और एक मैंने अभी बताया वो और उसका स्पष्टीकरण। तो ये कम से कम 2 नहीं है तो मैं आपको फिर से लिखने को बोलूंगा, 2 कथन और उसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो कम से कम ये 2 कथन और उसका उचित मनोभाव आपको बताना ही है। ठीक है, तो अभी ये उचित मनोभाव हो गया, तो अभी रोमन में आ जाएगा मुद्दा। तो रोमन मुद्दा जो दूसरा मुद्दा है कि उचित मनोभाव को लेके अपने जीवन में, है ना, तो अभी जो भी उचित मनोभाव है वो पहले लिखना है कि मैंने जो लिखा अभी यहाँ पे, जो उचित मनोभाव ऊपर देखा कि क्या हो गया, जो कर पाया, तो ये है कि जो कष्ट आए, है ना, तो कष्ट क्या आया, तो मेरे जीवन में एक्सीडेंट हो गया था मेरा। तो एक्सीडेंट हो गया तो मेरा इधर एक उंगली का ये भाग चला गया। तो वो भाग चला गया तो मैं तो ये तो कष्ट हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने भाव रख के फिर मैंने सोचा मन में, मैंने किसी को दोष नहीं दे पाया। तो ये उचित भाव यहाँ पे मैंने, उससे पहले ही मैंने क्या हुआ था, मेरा भक्ति शास्त्री हो गया था, है ना, तो इसीलिए मैं ऐसे उचित भाव रख पाया कि ये जो मेरे कष्ट आए मुझे, तो और मैंने मेरा जो हरिनाम वगैरह है इत्यादि, उसमें तो ऑपरेशन करने के लिए मुझे तो हॉस्पिटल में रहना पड़ा 2-3 दिन, है ना, लेकिन फिर भी मैं जब करता था अपना 16 माला। तो ऐसे में मेरा कम से कम जो अपना भक्ति है 16 माला जब वो मैं कर पाया, ऐसे लिखना है, क्योंकि भक्ति हमको छोड़नी नहीं है, कम से कम 16 माला तो करना ही है। ठीक है, तो इस तरह से उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण जो भी है प्रसंग, वो एक प्रसंग में 2 प्रसंग आपको लिखने, तो 2 कथन और 2 प्रसंग, ऐसे ये 4 पॉइंट मेन उत्तर के हो गए। फिर यहाँ पे आपका उत्तर पूरा हो गया। फिर यहाँ पे निष्कर्ष में लिखेंगे कि इस तरह से ये व्यक्तियों का उचित मनोभाव होना चाहिए और मुझे इस उचित मनोभाव से कैसे मदद हुई या होगी, थोड़ा भविष्य का भी आप लिख सको, कल्पना करो, आपके संदर्भ में आपको ऐसे लिखना है। ठीक है,
इस तरह से ये दूसरे प्रश्न का मोटा मोटी उत्तर हो गए। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं प्रश्न। प्रभु जी, प्रसंग जो है अपने बारे में लिखना है क्या प्रसंग में? हाँ हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने वैसे पूछा है। और जो पहले बताया वो क्या? वो क्या है कि वही बताया ना कि जो प्रभुपाद का कथन है उसके अनुसार सामान्य क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत भाव। और ये अभी क्या हो रहा है इसमें, विशेष अपने खुद के बारे में हमको कैसे वो उचित भाव जो है वो कैसे हमको मदद किया वो लिखना है। जी जी प्रभु जी। और वो उचित भाव कैसे आ रहा है वो प्रभुपाद ने हमको बताया है ना, कि उचित मतलब क्या, जो सही है उसको उचित बोलते हैं। तो सही जो है वो हमारे गुरु वर्ग, हमारे वरिष्ठ भक्त हमको बताएंगे वही सही होता है भक्ति में, है ना। अपने मन से करेंगे वो सही होता है क्या, नहीं होता है। तो वो हम जो उचित भाव वो जो सीख रहे हैं, कौन सा सही भाव है वो कहाँ से सीख रहे हैं, प्रभुपाद के कथनों के अनुसार। जो प्रभुपाद ने वाक्य बोले हैं उनके तात्पर्य में 10वें अध्याय का आप कुछ भी ले सकते हैं वाक्य, है ना, उसके अनुसार यहाँ पे इस विषय को कष्टों के, अपने जीवन का कष्टों के संदर्भ में उसमें कैसे उचित भाव रखना है, वो वाक्य से कैसे समझ में आ रहा है वो आपको लिखना है। और फिर आप बोलिए। मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे जो पहले वाले पार्ट में लिखेंगे तो उसमें जो इस चैप्टर में दिया हुआ है उसी में सीखना है या फिर कुछ और, अगर प्रभुपाद के पर्पट में से नहीं याद नहीं नहीं रहे नहीं, वो अनिवार्य है कि आपको भक्ति रसामृत सिंधु के 10वें अध्याय से ही लिखना। कथन जो आप लिख रहे हैं वहां पे अनिवार्य है कि वो प्रभुपाद के 10वें अध्याय से ही, भक्ति रसामृत सिंधु के जो प्रभुपाद का किताब है उसमें से ही वो कथन होना चाहिए, वो अनिवार्य है ना, अन्य जगह का नहीं चलेगा। प्रभु जी, इसमें ना 92 पेज पे ना 4th पैराग्राफ में भी एक कथन दिया हुआ है, पद्म पुराण से लिया हुआ है, ये भी कर सकते हैं दूसरा वाला जो कथन है उसमें। हाँ 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 हाँ, वो पद्म पुराण का ऐसे नहीं कि ग्रंथ वाला ही लेना है, जो भी उधर से एक दो पंक्ति है ना, वो प्रभुपाद ने ही बोली है। तो वो आपको उस तरह से आपको स्पष्ट करना है। अभी मैं आपको, आपने जो वाक्य बोला वो सही है गलत है वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप कैसे स्पष्ट करोगे वो पंक्ति को, उसके ऊपर वो, और वो उसमें होना चाहिए वो पंक्ति जो आप ले रहे हैं, है? तो आपको कैसे वहां पे समझ रहा है वो पंक्ति से, प्रभुपाद वहां पे बोल रहे हैं कि कष्टों के प्रति जो उचित मनोभाव है वो विषय वो कथन में होना चाहिए, और वो अपने अच्छे से स्पष्टीकरण में स्पष्ट करना चाहिए, ये बात है। और जो कथन है वो 10वें अध्याय से होना चाहिए, ये सब अनिवार्य, इतना होना चाहिए, बाकी सब आपको स्वतंत्रता है, इतना पकड़ के आप चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु जी, जैसे कि आपने ये से पहले बताया कि जैसे हम ये ले सकते हैं कि भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए, तो प्रभु जी जो इसके अंतर्गत लिखना है वो अपने शब्दों में लिख सकते हैं, इसी से पढ़ के लिखना है, लेकिन स्पष्टीकरण जो है नीचे संदर्भ दिया आपने, फिर नीचे जो आप स्पष्टीकरण, ये तो हेडिंग में हो गया कथन, उसके बाद जो स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं वो आपको आपके शब्दों में लिखना। जी प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, ऐसे कोई है? हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि जैसे हम जब हमारे पर कष्ट आता है तो भगवान के ऊपर हम समर्पित रहते हैं या भगवान का नाम जप करते हैं तो उस टाइम हमको कष्ट पता ही नहीं चलता, निकल जाता हमारे ऊपर से, तो हम उसमें इतना में तो हमको कष्ट पता नहीं चलता है कब तो कष्ट कहाँ पे लिखना चाहती है? अभी जो आपने बताया वो अभी उत्तर में आप ये कहाँ लिखना चाहती है? इसमें जैसे प्रभु आप बता रहे हैं कि इसमें आता है कि अपने ऊपर लिखना है, तो इस चीज को हमने महसूस किया है, जिस चीज को कि जैसे कि बहुत संकट आता है, बहुत परेशान हो जाता है कि कैसे निकलेंगे। मतलब जो दूसरा मुद्दा है तो उसमें आपको ये लिखना है, तो कैसे लिखना पड़ेगा? तो आपको लिखना पड़ेगा जो उचित मनोभाव, यहाँ पे क्या है कि उचित मनोभाव ये है कि कष्टों में भगवान का स्मरण करने से मुझे मुझे नहीं आए, तो हेडिंग में क्या आएगा
कि उचित भाव में आपका क्या आएगा कि भगवान का स्मरण करने से ये कष्टों को भूल जाना। हाँ, फिर नाम जब करने से अपने आप दर्द को भूल जाता है, पता ही नहीं हाँ, तो कब सुन निकल। लीजिए, पहले आप सुन लीजिए। हाँ, तो आपने ऐसे लिखा हेडिंग में, है ना, शीर्षक में। फिर उसका जो स्पष्टीकरण है उसमें क्या लिखना है आपको कि ये भगवान का स्मरण आपको जब कष्ट आए या कष्ट आएंगे हाँ, तब आप कैसे करेगी और आपको कैसे मदद मिलेगी या मिली है, दोनों भी आप लिख सकते हैं। जी प्रभु जी। ऐसे स्पष्ट उसको ऐसे हेडिंग डाल के वो लिख के उसको स्पष्ट करना है। ये दूसरे भाग में आपके आएगा, ये आपकी व्यक्तिगत इसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। समझ गया ना? जी प्रभु जी। ठीक है, सबको समझ में आया? मैं कुछ अभी पूछने चाहता बचे हैं, लेकिन उसमें दूसरा विषय में पढ़ाई का नहीं चालू करूंगा। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलिए, तो जिनको समझ में आया वो लोग जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत